कर खुद को कामयाब बनाएं और सारे दादा से मालामाल। खैरियत से हैं आप लोग? तकरीर सुनेंगे थोड़ी देर तकरीर सुनेंगे? हाथ उठाकर बताएं ज़रा कितने लोग नहीं सुनेंगे? अच्छा, सब सुनेंगे माशाल्लाह। पीछे वाले भाई बाउंड्री पार क्यों है? हुजूर के नाम पे अगर इकट्ठा नहीं होंगे फिर किसके नाम पे इरादा है? आ जाइए। कुर्सी छोड़ दीजिए, महल छोड़ दीजिए, हीरा छोड़ दीजिए, जवाहर छोड़ दीजिए, सोना छोड़ दीजिए, चांदी छोड़ दीजिए, आल औलाद छोड़ दीजिए, फ़कत हुजूर का दामन पकड़ लीजिए। जल्दी से करीब आइए, जो कुर्सियां जो खाली हैं। अभी तक आप बाउंड्री पार हैं, आवाज़ नहीं पहुंची। आइए। बॉर्डर पे क्यों बैठे हो भाई? इंडिया के अंदर आ जाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने फिर से इसलिए सलाम किया कि देखें आप लोग तैयार हो गए हैं कि नहीं। तबीयत ठीक है आप लोगों की? माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हमेशा ठीक रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व शुहदाइ मिल्लतिही अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिलो दिमाग में जो भी फतूर होता है, दिलो दिमाग में जो भी फतूर होता है, दुरूदे पाक के पढ़ने से दूर होता है। चाय वाले भाई, अल्लाह का वास्ता चाय रख दो, किसी को चाय मत पिलाओ, मत पियो भाई, छोड़ दो, मत पियो, अल्लाह के लिए मत पियो, मत छोड़ दो, मत पियो, दे दो, वापस दे दो चाय, मत पियो। आप पियोगे तो सब कहेंगे एक को पीने की छूट है दूसरे को नहीं। चलिए, बंदा चला गया तो जाने दीजिए। हाँ, हुजूर की मोहब्बत ज़रूरी है या चाय? ऐसा आदमी कुर्सी पे बैठा है, कभी आने देगा आपको उस जगह पे? बोलिए, नहीं आने देगा ना। लेकिन हुजूर जिसे चाहें उसे आने देंगे। हुजूर से सच्ची मोहब्बत कर लो, पूरी दुनिया आपके कदमों में हाथ जोड़े खड़ी होगी। दिल दिमाग में जो भी फतूर होता है, नफीस भाई हमारे बिल्कुल वली आदमी है, बुजुर्ग आदमी है। मैं सोच रहा था कि बताइए, मैंने इनकी हौसला अफजाई की और ये बात ने देखिए वहाँ भाग गए, लेकिन इनके दिल पर इल्का हो गया, ये करीब आ गए, समझ गए थे कि मैं यही चाह रहा था। दिलो दिमाग में जो भी फतूर होता है, दुरूदे पाक के पढ़ने से दूर होता है। मरीज कुछ भी हो, मरीज कुछ भी हो, मरज कैसा भी हो, मरीज कैसा भी हो, मरज कुछ भी हो, दिलो दिमाग में जो भी फतूर होता है, दुरूदे पाक के पढ़ने से दूर होता है। मरीज कैसा भी हो, कैंसर का हो नो प्रॉब्लम, हार्ट अटैक वाला हो नो प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर वाला हो नो प्रॉब्लम, शुगर वाला हो नो प्रॉब्लम। हार्ट अटैक के बाद जितनी भी बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां इकट्ठा एक शख्स में हो जाएं और वो शख्स फकत हुजूर पर दुरूद शरीफ पढ़ने की बारी अपने आप को तैयार कर ले और हर वक्त हुजूर पर दुरूद पढ़ता रहे। फिर देखो क्या होता है। दुरूद ऐसी दुआ है कि पढ़ने वालों पर फरिश्ते रहमते हक का नुज़ूल रखते हैं। दिलो दिमाग में जो भी फतूर होता है, दुरूद पाक के पढ़ने से दूर होता है। मरीज कैसा भी हो,
मरीज कैसा भी हो, मरज कुछ भी हो, मदीना जाके वो अच्छा ज़रूर होता है। आइए दुरूद पढ़ें उस पैगंबर की बारगाह में जिस पैगंबर का चलना लाजवाब है, जिस पैगंबर का उठना लाजवाब है, जिस पैगंबर का बैठना लाजवाब है, जिस पैगंबर का सोना लाजवाब है। जब सोते हैं तो खुद अपने इसमें मुबारक की कंडीशन इख्तियार कर लेते हैं। इमाम इश्क़ व मोहब्बत सय्यदी सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के शहज़ादे हैं। कहते हैं नामे मोहम्मदी बने। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितने स्टेज पर पढ़ने वाले हैं सबसे अच्छा पढ़ता हूँ, और ना यकीन आए तो कभी कंपटीशन करवा के देख लेना। हाँ, कहते हैं नामे मोहम्मदी बने। नामे खुदा है हाथ में, नामे नबी है ज़ात में। अल्लाह तबारक व तआला आप क्या कर रहे हैं देख रहा है। आप अपने हाथों पर गौर करें, देखें, इधर से देखें, इधर से देखें, दोनों तरफ से देखें। है अल्लाह की नहीं है? जोर से बोलो, बोलो। नामे नबी है हाथ में, नामे खुदा है हाथ में, नामे नबी है ज़ात में। आला हजरत के शहजादे कहते हैं। और दुनियाए सुन्नियत के अलमबरदार, फ़कीहों के इमाम, मुफ्तियों के मुफ्ती आज़म, बल्कि ये कहिए मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम कहते हैं नामे खुदा है हाथ में, नामे नबी है ज़ात में। नामे खुदा है हाथ में, नामे नबी है ज़ात में। नामे मोहम्मदी बने जिस्म को ये निज़ाम दो। लोग मोहम्मद से रोक रहे हैं ना, सिस्टम ऐसा बना लो। आला हजरत के शहजादे ने आज से कई साल पहले बरेली की सरजमीन से पैगाम दिया था। दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, लेकिन बात सुन लीजिए किस नबी पर पढ़ेंगे हम। पहले उस नबी की शान जाने, उस नबी की अजमत जाने, उस नबी का मकाम जाने, उस नबी का मर्तबा जाने। आला हजरत के शहजादे नूरे नज़र सरकार मुफ्ती आज़म मुस्तफ़ा रज़ा खां अलैहि रहमत व रिज़वान मेरे दादा पीर, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। सरकार मुफ्ती आदम कहते हैं अपने आप को ऐसा बना लो, चलो तो अल्लाह की अली बन जाओ, और सो इस कंडीशन में कि सर मीम बन जाए, हाथ मोड़ कर हाथ का तकिया बनाकर दाहिनी करवट सो तो हाथ है बन जाए, फिर ये कमर का हिस्सा दूसरी मीम बन जाए, और पैर को ऐसे मोड़ लो पूरा आपका वजूद मोहम्मद रसूलुल्लाह का नक्शा। लोग मोहम्मद अरबी से आई लव यू के रिश्ते पर बैन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मिल्लत के नौजवानों, कहो हम चलेंगे भी तो मोहम्मद कहेंगे, हम सोएंगे भी तो मोहम्मद कहेंगे, हम पिएंगे भी तो मोहम्मद कहेंगे, हम खाएंगे भी तो मोहम्मद कहेंगे। और सुनो, तुम्हें मरना है तो जलकर मर जाओ, हम सोएंगे भी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते कहते। अरे पीर, अरे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। दुरूद पढ़ेंगे उस पैगंबर की बारगाह में जिस पैगंबर की बारगाह में एक बद्दू हाजिर होता है। एक बद्दू, एक देहाती आता है, आने के बाद अर्ज करता है, ए मोहम्मद अब्दुल्ला, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई बात नहीं, अगर अल्लाह के नबी हो, अगर जो लोग मेरी तकरीर में भाग कर जा रहे हैं बहुत पछताएंगे। हाँ, हक है भाई, हक है, सुन लीजिए तवज्जो के साथ, पछताएंगे आप। बद्दू कहता है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, अगर आप अल्लाह के पैगंबर हैं, नबी हैं, मैसेंजर ऑफ अल्लाह हैं, मोजेज़ा दिखाओ कुछ। तवज्जो है, तवज्जो है, और जोर से बोलो तवज्जो है। आई लव यू मोहम्मद जिन जिन लोगों ने कहा है, असल में वही लोग मिलादुन नबी सच्चे तौर पर मनाए हैं। जो लोग मैदान में उतरे हैं, जो लोग हुजूर के नाम पर नहीं उतरे, याद रखना कल मैदान महशर में वही रुसवा और जलील होंगे। तवज्जो रहे।
आने वाला आता अर्ज करता है, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, अगर आप अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर हैं तो कोई मौजिजा दिखाइए, कोई करिश्मा दिखाइए। पैगंबर ने पुकार कर कहा, बता क्या देखना चाहता है? मेरे पैगंबर ने फरमाया, बोल क्या देखना चाहता है, बता क्या चाहता है, तेरे दिल में क्या इरादा है, तेरी मर्जी क्या है? उस बद्दू ने कहा था मक्के की सरजमीन पर, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अगर आप अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के नबी हैं, तो नबी गैब की खबरें बताने वाला होता है, नबी को अल्लाह इख्तियार अता करता है। अगर आप अल्लाह के नबी हैं, मेरे सामने पेड़ नजर आ रहा है, इस पेड़ को अपने पास बुला कर दिखाइए। अब मेरे करीम आका ने कहा, मैं नहीं बुलाता, जा तू कह दे कि तुझे मोहम्मद ने बुलाया है। अल्लाहू अकबर कबीरा। एक मोहम्मद के नाम पर इकट्ठा होने वाले हिंदुस्तानियों, सुनो, कान खोल करके सुनो, अगर तुम मोहम्मद के नाम पर बुलाने पर आए हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे नबी का इख्तियार इतना बड़ा है, मेरे नबी को अल्लाह ने ताकत ऐसी अता फरमाई है, खुदा की कसम जुबान मोहम्मद रसूलुल्लाह से निकला, ए बद्दू जा। वो बद्दू अभी कलमा नहीं पढ़ा है, उसने इस्लाम नहीं कबूल किया है, नबी की जुबान से निकले हुए जुमले को उसने रिपीट किया है अपनी कुफ्र में डूबी हुई जुबान से। नबी के जुमले को रिपीट किया उस बद्दू ने अपनी जुबान से। पेड़ से कहा, पहले तो दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये पेड़ बोलेगा कैसे, ये पेड़ चलेगा कैसे, ये पेड़ वहां पहुंचेगा कैसे, न इसके पास पैर है, न इसके पास जिस्म का सही तरीके से कोई ठिकाना है, न इसकी आंखें हैं, न इसका कान है, न इसका मुंह है, न इसका सर है, ये चलेगा कैसे, ये सुनेगा कैसे, ये देखेगा कैसे, वो सोच ही रहा था। लेकिन बुलाने वाले ने ऐसा बुलाया था, ऐसा बुलाया था, ऐसा बुलाया था, खुदा की इज्जत की कसम, अगर जान नहीं है तो जान देने वाले का नाम मोहम्मद अरबी है, अगर जिस्म नहीं है तो जिस्म में तवानाई देने वाले का नाम मोहम्मद अरबी है। अगर आपको यकीन नहीं तो देखो, काफिर की मुट्ठी है, अबू जहल है, हाथ में कंकर है, पत्थर है, मुर्दा है, बेजान है, जिंदा नहीं है। नबी ने कहा बोल मैं कौन हूं, तो अबू जहल की मुट्ठी में पत्थर पुकार कर कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरा नबी जिसे चाहता है जान दे देता है, जिसे चाहता है कायनात अता कर देता है। नारे तकबीर, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, बशीर की आमद, नज़ीर की आमद। आई लव मोहम्मद पर पाबंदी लगाने वाला तुम्हारा बाप अपनी मुट्ठी में अबू जहल बंद पत्थर को न रख पाया। हम तो हिंदुस्तान में आजाद मुस्तफा को कलमा पढ़ने वाले हैं। तुम क्या समझते हो हमें आई लव मोहम्मद पर रोक दोगे? खुदा की इज्जत की कसम, न तुम हमें रोक पाओगे, न हमारी नस्लों को रोक पाओगे। इसलिए हमने ताल्लुक बरेली वालों से जोड़ा है। बरेली से कबीले कादरी उठते हैं और कहते हैं काट लो मेरी ज़बान या कर दो मेरा सर कलम, मेरी रग रग में बसा है सवाल। तुम समझते हो मोहम्मद अरबी की उम्मत को इत्तेहाद से रोक दोगे? हमने इत्तेहाद हिंदुस्तान में नहीं करना, हमने तो इत्तेहाद आलमे रोया में कर लिया था। हमने तो इत्तेहाद जब अल्लाह ने कुछ नहीं बनाया था तभी कर लिया था। हमारी रूहों ने मोहम्मद से रिश्ता जोड़ा है, हमारे दिल के तार ने मोहम्मद अरबी से रिश्ता जोड़ा है। तो मारो, जेल में डालना है डालो, जिस जगह डालना है डालो। खुदा की इज्जत की कसम, ये कायनात मोहम्मदी है। तुम जेल में डालोगे तो
जेल की सलाखों के पीछे भी बोलेंगे आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह, आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह, आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक मुजाहिदे मिल्लत से है। अरब की हुकूमत नहीं रोक पाई, अरब की हुकूमत नहीं रोक पाई, अरब की पुलिस नहीं रोक पाई, अरब की अदालत नहीं रोक पाई, अरब के जज ने कोशिश की नहीं रोक पाया, नहीं रुक सकता, फैल के रहेगा इस्लाम। तुम रोको, तुमको तो इसीलिए उठाया जा रहा है कि तुम रोको, जितना तुम रोकोगे उतना ही बेदारी पैदा होगी। हम कहते हैं गली गली में पाबंदी लगा दो, हम कहते हैं मोहल्ले मोहल्ले में पाबंदी लगा दो, हम कहते हैं तुम समझते हो मुसलमान का बच्चा आई लव यू कहना बंद कर देगा और अगर बोलेगा तो हम जेल में बंद कर देंगे। सुनो, हिंदुस्तान का सनातनी भी बोलेगा आई लव यू मोहम्मद, हिंदुस्तान का सिख भी बोलेगा आई लव यू मोहम्मद, हिंदुस्तान का ईसाई भी बोलेगा आई लव यू मोहम्मद। इसलिए मक्के की सरजमीन पर आज से 1500 साल पहले पैदा होने वाली शख्सियत ने पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दिया है, शांति का पैगाम दिया है, भाईचारे का पैगाम दिया है। जब जब दुनिया पाबंदी लगाने की कोशिश करेगी, आशिकाने रसूल मैदान में आके बोलेंगे आई लव। बद्दू हाजिर होता है, दुरूद पढ़ेंगे इसके बाद इंशाल्लाह। हाजिर होता है पेड़ के पास, पेड़ से कहता है चल, पहले तो दिल में हंस रहा है वो, लेकिन फिर बोल ही देता है चल तुझे मोहम्मद ने बुलाया है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और मचल के बोलो, चल तुझे अब्दुल्ला के बेटे ने बुलाया है, चल तुझे आमिना के नूरे नजर ने बुलाया है। पेड़ था, हम जानते तुम जानते हो, ये साइंस जानती है, ये दुनिया जानती है, ये बड़े बड़े लीडर जानते हैं, ये बड़े बड़े नेता वेता जानते हैं, अंतरी मंत्री संतरी जानते हैं, अंडित पंडित वंडित जानते हैं, उल्ला मुल्ला जानते हैं, मौलवी वोलवी जानते हैं। जो उल्टा लफ्ज है समझ लो गुस्ताख है, वो भी जानते हैं। जो सीधा सीधा है वो आशिक है। तवज्जो के साथ, मौलवी है तो सुन्नी है सुभान अल्लाह, मौलवी है तो और दूसरा किसी और जमात से है, नाम नहीं लूंगा, आप होशियार और समझदार हो। तवज्जो के साथ सुनिएगा हजरात गिरामी, सब जानते हैं, सबको पता है इस कायनात में अगर कोई सबसे अफजल वाला है तो मोहम्मद अरबी की जात है, मेरे नबी की जात है। चल, पेड़ से कहा चल तुझे मोहम्मद ने बुलाया है, पेड़ समझ गया। अरे बोलो ना यार, पेड़ समझ गया, मतलब ये है समझने की सलाहियत मुस्तफ़ा ने ट्रांसफर कर दी। और मचल के मैं बिल्कुल मूड में हूं, मैं एकदम मूड में हूं। तवज्जो के साथ सुन लीजिए, तवज्जो के साथ। समझने की सलाहियत अल्लाह ने और उसके रसूल की अता से उसे मिल गई, अल्लाह ने अता फरमा दी। अब रब्बे कायनात ने उसके वजूद में तवानाई बख्शी, वो अपनी जड़ से हिलने लगा। पहले दाएं हिला, फिर बाएं हिला, फिर दाएं हिला, फिर बाएं हिला। हदीस शरीफ के अल्फाज पढ़ता, वक्त की किल्लत है लेकिन आपको सुनाना जरूरी है। तवज्जो के साथ सुनिए, हदीस मुबारका में आता है वो पेड़ पहले दाएं हिलता है, फिर बाएं हिलता है, मस्ती में झूमने लगता है। बुलाने वाला कौन है? आमिना का लाल है। बुलाने वाला कौन है? मोहम्मद अरबी है। बुलाने वाला कौन है? जन्नत पर राज करने वाला है। बुलाने वाला कौन है? कायनात जिसके कब्ज़ो इख्तियार में है। बुलाने वाला कौन है? आसमान के सितारे जिसके नक्शे कदम को चूमने के लिए तैयार है। बुलाने वाला कौन है? आसमान का सूरज पलट कर वापस आने के लिए जिसके लिए बेकरार है, वो मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं। आसमान का चांद दो टुकड़े होने के लिए बेकरार है। मुस्तफा इशारा करो, मैं सीना चीर दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा, वही पैगंबर फरमाते हैं, जा बद्दू से कह दे। बद्दू जाकर कहता है चल तुझे मोहम्मद ने बुलाया है। पहले दाएं हिला, फिर बाएं हिला, फिर पेड़ अपनी
अपनी जगह से उखड़ गया और उखड़ने के बाद मोहब्बत भरे अंदाज में बाअदब होकर नबी की बारगाह में पहुंचने लगा, दौड़ने लगा, जैसे कोई बच्चा अपने बाप के साथ, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के पास बकैया बकैया दौड़ने लगता है मोहब्बत भरे अंदाज में, जैसे कोई उसे सीने लगाना चाहता है। इस तरीके से वो पेड़ दौड़ रहा है, वो पेड़ दौड़ते 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 नबी की बारगाह में पहुंच गया। वो बद्दू देख रहा है हैरत की निगाह से, आज तक ऐसा नहीं हुआ, मक्के में कभी ऐसा नहीं हुआ, मदीने में कभी ऐसा नहीं हुआ, दुनिया में किसी कोने में ऐसा नहीं हुआ, ये कैसा अजूबा है। अल्लाह की कसम, मेरे मुस्तफा जो कह दे वो अजूबा है, जो कर दे वो अजूबा है। अल्लाहू अकबर कबीरा। वो पेड़ चलता है, चलते चलते नबी की बारगाह में पहुंचा और पहुंचते पहुंचते वो पीछे पीछे बद्दू भी आ रहा है, पीछे पीछे बद्दू भी आ रहा है, उसके चलने की अदा को देखता जा रहा। तुम आई लव यू मोहम्मद पर रोक रहे हो, अबे तुम हमें रोक रहे हो, पेड़ नबी के लिए दौड़ा जा रहा है, तुम हमें रोक रहे हो, शेर नबी के लिए दौड़ा आ रहा है, तुम हमें रोक रहे हो, भेड़िया नबी के लिए दौड़ा आ रहा है, तुम हमें रोक रहे हो, हिरनी दौड़ी आ रही है, तुम हमें रोक रहे हो, ऊंट दौड़ा आ रहा है। मेरा नबी तो ऐसा नबी है जो इंसानों के दिल में राज करता ही है, जानवर भी उसके कदमों के नीचे झुकने के लिए तैयार। पेड़ आगे पहुंचा पेड़, और पहुंचने के बाद नबी की बारगाह में हाजिर हो गया। बद्दू देख रहा है, या अल्लाह ये कैसा अजूबा है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी जादूगर ने तो ऐसा करके नहीं दिखाया, और जादूगर के बस की बात नहीं है, ये कैसा करिश्मा है, ये कैसा अजूबा है, आज तक कभी मेरी आंखों ने पेड़ चलते नहीं देखा, आज ऐसा अचानक हो रहा है, पेड़ चल रहा है, पीछे पीछे बद्दू आ रहा है। नबी की बारगाह में पेड़ पहुंचा और करीब पहुंचने के बाद पेड़ बोल रहा है, सुभान अल्लाह, पेड़ बोल रहा है, मतलब साफ है नबी ने बोलने की सलाहियत। जैसे अबू जहल की बंद मुट्ठी में पाबंद पत्थर को बोलने पर मजबूर कर दिया, ऐसे ही नबी फरमाते बोल तो वो पेड़ बोलता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अब कितना रोकोगे, ऐ कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लोग मगर कुरान न बदलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत। बदलेगा ज़माना लाख मगर तुम हमें बदलना चाहते हो। जिन जिन लोगों ने हमारे मुसलमान भाइयों को आई लव मोहम्मद बोलने पर जेल में डाला है या थाने पे पकड़ के ले गए, चैलेंज करता है अंजुम रज़ा हक्कानी, चैलेंज करता है और दुआ भी करता है, जिंदा रहो अल्लाह तुम्हें वो दिन दिखाए। मैं तो दुआ करता हूँ 100 साल जियो मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर, जेल में डालने वालों 100 साल जियो, ताकि तुम अपनी आंख से देखो कि तुम्हारा बेटा सीना तान के तुम्हारे सामने कहेगा आई लव मोहम्मद। तुम कहते हो ऐसा नहीं हो सकता, तो आओ तुम्हें एक तारीख याद दिलाते हैं। ताइफ की सरजमीन है, चारों तरफ कुफ्फार और मुशरिकीन है, हर तरफ लोगों के हाथ में पत्थर है, मुस्तफ़ा अकेले तने तन्हा है, ताइफ के पथरीले इलाके में है। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर हाजिर होते हैं, पहुँचते हैं और तमाम ताइफ के लोगों को मुखातिब करते, अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं और कहते हैं, ओ ताइफ वालों, ओ ताइफ वालों, ओ ताइफ वालों, तवज्जो है ना, ओ ताइफ वालों, जिनकी तुम पूजा करते हो ये पूजा के लायक नहीं, जिनके आगे माथा टेकते हो ये माथा टेकने के लायक नहीं। ये चंद्रमा ये भी बनाया गया, बनाने वाला है। सूरज, सूर्य नमस्कार करते हो, बनाया गया, इसका बनाने वाला है। तवज्जो रहे, तुम सूरज के आगे झुक रहे हो, क्यों नहीं उसके आगे झुकते जिसने सूरज को बनाया। तो यही मोहम्मद अरबी आमिना के शहजादे, हम सबके आका, हम सबकी आंखों का नूर, हमारी दिलों के धड़कन, अल्लाहु अकबर कबीरा, मक्के की सरजमीन पर ताइफ के खित्ते में हैं। और नबी फरमाते हैं, ये तुम्हारा खुदा नहीं, ये पहाड़ तुम्हारा खुदा नहीं, ये ऊंचे तनावर दरख्त तुम्हारे खुदा नहीं, ये दरिया तुम्हारा खुदा नहीं है। तवज्जो के साथ, तुम्हारा खुदा वो है जिसने सारी कायनात को बनाया है,
ज़मीन व आसमान को बनाया है, हमें और तुम्हें जिसने पैदा किया है वो तुम्हारा खुदा है। अगर पूजा करना है, अगर प्रेस्टिज करना है, अगर दुआ करनी है, अगर माथा टेकना है, अगर सजदा करना है तो वहदहु ला शरीक के सामने करो। हज़रात गिरामी, बताने का मकसद ये है कि जब नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया था तो उन तमाम कुफ्फार और मुशरिकीन ने, इनके दादा परदादा लकड़दादा जो आज जेल में भरने का काम कर रहे हैं, चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज। और अगर तुम्हारी अम्मा ने दूध पिलाया है तो एक और नाम वारंट कार्ड दो मेरे, डालो मोहम्मद अरबी के नाम पर, तैयार हूं मैं। और मैं ही नहीं, पूरा खानदान जाने के लिए तैयार है जेल में। आए है, जोर से बोलो। हमारी सुबह मोहम्मद अरबी के नाम पर, हमारी शाम मोहम्मद अरबी के नाम पर, हमारा जीना मोहम्मद अरबी के नाम पर, हमारा मरना मोहम्मद अरबी के नाम पर। ताइफ की सरजमीन पर जब नबी ने फरमाया कि ए लोगो तुम इनकी पूजा ना करो जिनकी कर रहे हो, ये तुम्हारी पूजा के लायक नहीं है, तो ताइफ के कुफ्फार और मुशरिकीन ने हाथों में पत्थर उठा लिए थे। तारीख के उस दर्दनाक मंजर को अपनी निगाहों के सामने रखिए। पत्थर उठाए और पैगंबर आखिर ज़मा पर चलाना शुरू कर दिया था। अभी लोग मुसलमान नहीं होना शुरू हुए हैं, अभी तो मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया है, पत्थर की बौछार हो गई है, पत्थर की बरसात हो गई है। नबी के कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, लोगों ने पत्थर उठाकर मारना शुरू किया। तारीख के पन्ने गवाह है, नबी कौनैन की पिंडलियों पर और पंजे पर जब जाकर पत्थर लगते तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्द से जब पिलक उठते तो पैर को उठा लेते, दाएं पैर को उठाते, बाएं पैर के सहारे खड़े होते तो पत्थर कुफ्फार और मुशरिकीन बाएं पैर पर मारते। जब बाएं पैर पर मेरे मुस्तफ़ा के पत्थर लगता, पत्थर से चोट लगती और चोट से जब पिंडलियां या पंजे फटते या तकलीफ होती तो नबी उस पैर को उठाते। हाय कितने बेदर्द लोग थे, अल्लाह अल्लाह। देखिए जरा, लेकिन होना क्या है, उन लोगों ने पत्थर चलाना शुरू किया, इधर मेरे मुस्तफ़ा को पत्थर लगने शुरू हुए। अल्लाहु अकबर कबीरा, इधर से पत्थर चल रहा है, उधर मुस्तफ़ा हाथ उठा देते हैं और कहते हैं परवरदिगारे आलम, ये नहीं जानते हैं। हज़रात तवज्जो के साथ इस तारीखी जुमले को नोट करिए और पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए फैला दीजिए कि दुनिया को दहशतगर्दी का पैगाम देने वाले जो लोग कहते हैं इस्लाम दहशतगर्दियों का मजहब है, सुन लो, पूरी दुनिया का एक लौता मजहब वही मजहब है जिसे हम इस्लाम कहते हैं, और ये मजहब मार खा के भी दुआएं देता है, तकलीफें बर्दाश्त करता है मगर दुआएं देता है। आज कुर्सी के नशे में, पावर के नशे में अपनी औकात भूल गए हो। याद रखना, मदीने वाली सरकार की अगर नजर उठ गई तो याद रखना अबू जहल ना रहा, उतबा ना रहा। तारीख के पन्ने गवाह, नबी ने फरमाया, ए अल्लाह ये नादान है, आई लव यू मोहम्मद पर जेल में भर्ती करने वाले लोग, मौला नादान है, इन्हें 100 साल की जिंदगी अता फरमा दे। मैं तो कहता हूं 50 साल और बढ़ा दे, आमीन कहिए आप लोग, ताकि इन्हीं आंखों से वो बुढ़ापे में देखेंगे, उनका पेट पोता भी बोलेगा आई लव मोहम्मद, उनका नाती भी बोलेगा आई लव मोहम्मद। इसलिए हमें पता है पैगंबर ने कहा है पूरी दुनिया में इस्लाम फैलेगा। ये सिस्टम इन लोगों ने शुरू कर दिया, इस्लाम फैलना शुरू हो गया, फैलना शुरू हो गया। सोशल मीडिया पे एक लड़की आती है एंकर के सामने और कहती मैं सनातनी हूँ, बहुत तेजी से वायरल हो रही है ये वीडियो क्लिप, शॉर्ट वीडियो वायरल हुई। उसने कहा मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाली हूँ। दहशतगर्दी का माहौल बनाने वालों, बनाओ बनाओ, हम तो चाहते ही हैं, बनाओ बनाओ, ना हमारा खून रायगा जाएगा, ना हमारी आवाज़ दबी जाएगी। इंशाअल्लाह हम सीने पे चढ़ के बोलेंगे आई लव मोहम्मद। जोर से बोलो और जोर से बोलो। बताता हूं कैसे कैसे लोगों ने बोला है आई लव मोहम्मद, कैसे कैसे बोला, सुनिए तवज्जो के साथ। लेकिन ये बात कंप्लीट हो और झूम के दुरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तवज्जो के साथ। हजरात मोहतरम, नबी फरमाते हैं अल्लाह ये नादान है, ये नादान है, जानते नहीं। अगर ये जानते कि मैं तेरा हबीब हूं तो ऐसा सुलूक नहीं करते। माता को माता जानने वालों, आज से 1400-1500 साल पहले तुम्हारी माता की कोई हैसियत नहीं थी।
तुम्हारा पिता दहशतगर्दी था, तुम्हारी बहन को जिंदा दफन कर देता था, माताओं को पिता की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। आज अगर तुम्हारी माता सलामत है तो मोहम्मद अरबी की देन है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की देन है। तवज्जो के साथ सुनिए, नबी फरमाते, ए अल्लाह ये नादान है, इन्हें माफ कर दे। है कोई हम कहते हैं भदोही की सरजमीन पर आई लव मोहम्मद, घोसिया में आई लव मोहम्मद का नाम लेने पर और झंडा उठाने पर जिन लोगों ने, पुलिस वालों ने जेल में डाला है, मैं उनसे कहता हूं, है तुम्हारे खानदान में कोई ऐसा जो मार भी खाए और माफ भी करे? क्या है तुम्हारे पास इतना बड़ा जिगर कि तुम्हें पत्थर भी मारा जाओ तुम माफ भी कर दो? मेरे मुस्तफ़ा पास, मेरे नबी के पास तो वो पावर था कि अगर चाह लेते तो आसमान से इतनी बारिश होती कि वो डूब कर मर जाते। मेरे नबी के पास तो वो पावर था कि अगर चाह लेते तो आसमान से ऐसे पत्थर गिरते कि वो चकनाचूर हो जाते। लेकिन नबी ने चाहा नहीं, कहा माफ कर दे, कहा माफ कर दे। और जेल में डालने वालों, तुम्हें दावते हक व तबलीग है, आओ करीब से इस्लाम को पढ़ो, तुम्हारा पत्थर दिल भी बोलेगा आई लव मोहम्मद, तुम्हारा वजूद भी बोलेगा आई लव मोहम्मद। पढ़ो इस्लाम को, जनसंख्या मत बनो, आतंकी मत बनो, मोहब्बत और भाईचारे के माहौल को खराब मत करो। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये देश हर उस शख्स का है जो यहां पर रहता है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। गंदी राजनीति धर्म के नाम पर मत करो, अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना करो, वरना मेरा ख्वाजा ज्यादा दूर नहीं लेटा, करीब में है। ज्यादा सताओ मत, वरना हिंदुस्तान में नबी का बहादुर बेटा लेटा है। अगर उसने गजब की आंखों से एक बार देख लिया तो नस्लें खत्म हो जाएगी। याद रखना, ख्वाजा का नाम लेने वाले आज अरबों में है, पृथ्वी राज का कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। हिस्ट्री बता रहा हूं, अम्मा ने दूध पिलाया है तो पढ़ के देख लो, तुम्हें 2-4 किताबों में मिलेगा वो पृथ्वी राज। लेकिन हर दिल में गरीब नवाज है, हर शहर में गरीब नवाज है, हर फिक्र में गरीब नवाज है, हर शहर में गरीब नवाज है, हर खित्ते में गरीब नवाज है। आप पंडित से पूछो तो वो भी कहेगा गरीब नवाज है, सिख से पूछो तो वो भी कहेगा गरीब नवाज है। हमें जब गरीब नवाज है तो मोहम्मद किस कदर होंगे? सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। नबी ने कहा अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। उन तमाम कुफ्फार और मुशरिकीन ने पत्थर फेंक दिए और कहने पर मजबूर हो गए, कैसा इंसान है, कैसा शख्स है, कैसा आदमी है ये कि मार खाने पर दुआएं दे रहा है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। कदम कदम पे मोहब्बत के फूल रखते हैं, किसी के दिल को कहाँ वो मलूल रखते हैं। सजा में देते हैं चोरों को कुतुबियत का शरफ, वो गौसे पाक अनोखे उसूल रखते हैं, वो गौसे पाक अनोखे उसूल रखते हैं। फकत इशारे से सूरज फिरे कमर शक हो, ये इख्तियार हमारे रसूल, जोर से बोलो, ये इख्तियार हमारे रसूल रखते हैं। और सुनो, उसी इख्तियार का एक पावर गरीब नवाज को मिला, अना सागर छीन लिया। 800 साल पहले छीना था, 800 साल पहले छीना था। कहाँ? यहीं हिंदुस्तान में, वो भी राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान, राजस्थान नहीं, राजस्थान। क्या है? राजस्थान, यानी राज करने की जगह। गरीब नवाज को हुजूर ने भेज दिया, तू है राजस्थान पर विराजमान होने वाला, असली राजा तू है, जा। और तू मत जाना, अपने गुलाम को भेजना। जैसे मैंने बद्दू से कहलवाया था वैसे तू अपने गुलाम से कहलवा दे। तेवर देखिए, तेवर। जैसे मैंने एक देहाती से, एक उसी आदमी से कहलवाया था, तू अपने गुलाम से कहलवा दे। चल आना सागर, तुझे ख्वाजा ने बुलाया, चल चल। तो सारा सागर का पानी सिमट कर ख्वाजा के गुलाम के कासे में आ गया। सताओ मत, कुर्सी के पाए हिलने में देर नहीं लगेंगे। तुम समझते हो मुसलमान को जेल में डाल देंगे तो मुसलमान जेल में नहीं बोलेगा, मियाँ
पैर काट दो पैर बोलेगा सुभान अल्लाह, हाथ काट दो हाथ बोलेगा सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सीने को छलनी कर दो, सीने को छलनी कर दो, सीना बोलेगा। जिस्म का एक एक कतरा बोलेगा हमारा। और सच्चाई बताऊं, हम कभी डरे नहीं। ताल्लुक इस्लाम से है और इस्लाम का मानने वाला डरता नहीं। तुम भी मत डरना। माँ कहेगी बेटा हालात खराब है, कह देना मोहम्मद के नाम पे हालात खराब हो या जज्बात खराब हो, कोई समझौता नहीं। मक्के की सरजमीन है, पहले दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पाबंदी लगाओगे आई लव मोहम्मद पर, लो आओ लगाओ, देखते हैं तुम्हारी माँ ने कितना दूध पिलाया है। लगाओ। गोद में बच्चा होगा, अगर 1 महीने का होगा तो वो अपनी रोने वाले अंदाज में आई लव मोहम्मद बोलेगा। छेड़ो मत, कुदरत रब की देख रही है, छेड़ो मत। सुनो, मक्के की सरजमीन है, मक्के की सरजमीन है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार और मुशरिकीन ने घेर लिया और घेरने के बाद नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़े। हजरते अबू बकर दूर थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाल ये था कि कुफ्फार ने घेर लिया और जैसे ही घेरा, घेरते ही टूट पड़े, हुजूर को मारने लगे। आका ने बेसाख्ता फरमाया कोई मेरे सिद्दीक को खबर कर दे। जोर से बोलो, जोर से और मोहब्बत से बोलो, का कोई मेरे सिद्दीक को खबर कर दे। अब देखो नबी का दोस्त कैसा दोस्ती निभाता है। हजरत गिरामी सिद्दीक के कान में खबर पहुंची कि नबी कौनैन को कुफ्फार और मुशरिकीन ने घेर लिया। दरवाजा खोला और बेतहाशा दौड़े। ये नहीं परवाह की कि जालिमों के हाथ में असलहा है, ये नहीं सोचा कि हाथ में खंजर है, ये नहीं सोचा हाथ में पत्थर है, ये नहीं सोचा हाथ में मारने का, तकलीफ पहुंचाने का आला है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ कर जाए और पहुंचते ही नबी के ऊपर लेट गए, नबी के ऊपर लेट गए। और नबी कौनैन को जो कुफ्फार और मुशरिकीन मार रहे थे वो सारी मार अपने जिस्म पर खा ली। दोस्त हो तो ऐसा हो, तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। अब जुमला जिस तरफ मैं ले जाना चाहता हूं सुनिएगा। तुम कहते हो आई लव मोहम्मद कहना बंदे छोड़ देंगे, कयामत तक नहीं छूटने वाला, और सुबह कयामत तक पूरी कायनात में यही झंडा लहराएगा, यही एक झंडा लहराएगा। याद रखिए 12 रबीउन नूर शरीफ को भी लहराया था और सुबह कयामत तक लहराएगा। और हम गुलाम आशिक़े आला हजरत की बोली में बोलेंगे, हश्र तक टालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। डालो जेल में, तैयार हैं, डालो। अभी तो चंद ने कहा था पूरा हिंदुस्तान बोलेगा आई लव मोहम्मद, पूरा राजस्थान बोलेगा आई लव मोहम्मद। छेड़ो जरा, छेड़ो। हम तो कह रहे हैं छेड़ो, छेड़ो। दोनों तेवर देखोगे, जलाल भी देखोगे, जमाल भी देखोगे, कमाल भी देखोगे। छेड़ो। लहू लहान कर दिया कुफ्फार और मुशरिकीन ने, इतना मारा कि अपनी समझ के एतबार से उन्होंने मार ही डाला था। और फिर उसके बाद चले गए। हजरत अबू बकर हुजूर के ऊपर लेटे रहे, हुजूर को कोई मार न पड़ने पाए, हुजूर को छाने रहे, हुजूर को चारों तरफ से कवर करते रहे, तवज्जो रहे, कवर करते रहे। मार खा खा करके हजरत अबू बकर लहू लहान हो गए, लहू लहान हो गए। लोग इनको उठाकर इनके घर ले गए। माँ बैठी है, रिश्तेदार बैठे हैं, अहबाब बैठे हैं, नातेदार बैठे हैं। तारीख के पन्ने उनकी तहरीरें बताती हैं कि काफी देर तक, बल्कि कई घंटे हजरत अबू बकर बेहोश रहे। क्या रहे? बेहोश रहे। जब होश आया,
जब होश आया, अच्छा होश आने से पहले लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। बिला वजह मोहम्मद अरबी के पीछे लगा रहता है, बिला वजह मोहम्मद अरबी के साथ लगा रहता है। लोग जान के दुश्मन पड़ गए। क्या दिया मोहम्मद ने? वो तो अपना अकेले किनारे हो गए। आज मेरे बेटे की जान जाने पर है, कोई फुरसाने हाल नहीं है। हजराते गिरामी, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अपने तासुर के ताल्लुक से बातें कर रहे हैं, अपनी सोच के मिजाज के एतबार से बात कर रहे हैं। लेकिन अबू बकर जब चंद घंटों के बाद आंखें खोलते हैं तो कहते हैं कोई तो बताओ मेरे मोहम्मद का हाल कैसा है, कोई तो बताओ मेरे रसूल का हाल कैसा है। हजराते गिरामी, तो उस वक्त कुछ लोगों ने कहा अजीब हाल है तुम्हारा, तुम्हारा हाथ लहू लहान है, तुम्हारा पैर लहू लहान है, तुम्हारा जिस्म लहू लहान है, तुम्हारे सर से खून निकल रहा है, सीने से खून निकल रहा है, पीठ से खून रस रहा है, पैर से खून निकल रहा है, तुम्हारा हाल इतना बुरा है और इतनी परेशानी में, इतनी मुसीबत में तुम मोहम्मद का नाम ले रहे हो। क्या दिया है तुम्हें मोहम्मद ने? कैसी घुट्टी पिला दी है मोहम्मद अरबी ने? कहा खामोश, मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, जिस्म का कतरा कतरा निकल जाए मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, हाथ काट दिया जाए बर्दाश्त कर सकता हूँ, गला रेत दिया जाए बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर आमिना के लाल के बारे में एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहाँ है, कहाँ है मेरे नबी किस हाल में बताओ? तो किसी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को करार आ गया, करार आ गया, सुकून मिल गया। ऐसा लग रहा है कि जिस्म में कोई दर्द ही नहीं, ऐसा लग रहा है कोई तकलीफ ही नहीं, ऐसा लग रहा है मार खाई नहीं। जब भी तो आला हजरत कहते हैं, क्या कहते हैं? जान है वो जहान की, कहते हैं जान है वो, जोर से बोलो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नबी सलामत है तो हम सलामत, तवज्जो है, नबी सलामत हैं तो हम सलामत हैं। मोहब्बत से बोलो और मोहब्बत से बोलो, नबी सलामत हैं, नबी सलामत हैं तो हम सलामत हैं, नबी सलामत हैं, जोर से बोलो और मचल के बोलो, हाँ। और हम मरते दम तक आई लव मोहम्मद बोलते रहेंगे, बोलेंगे बोलेंगे। हमारे दादा हुजूर मुफ्ती अय्यूब साहब टांडवी रहमतुल्लाह अलैह को जहर दे दिया गया, दुश्मनों ने जहर दे दिया कि नबी के नामूस के लिए इसकी ज़ुबान ना खुले। जहर खा लिया हुजूर के नाम पर, और जहर खाने के बाद जब तकलीफ हुई तो नबी पर दुरूद पढ़ने लगे। जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो कछौछा के एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे। कहा मौलाना अय्यूब साहब क्या हुआ? कहा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलत चीज खिला दी गई है जिसकी वजह से सीने में तकलीफ है। उन्होंने पानी लिया और नबी पर दुरूद शरीफ पढ़कर दम करके पिला दिया, जहर का असर खत्म। जोर से बोलो, जोर से बोलो। किस चीज पर तुम रोकोगे हमें? कहां कहां रोकोगे? हमारे कफन पे, हमारी पेशानी पे, हमारे वजूद में, कतरा कतरा खून में मोहम्मद अरबी की मोहब्बत है। याद रखना, तुम्हारे बनाने से कोई नहीं बनेगा। एक मुहिम चली बनारस की सरजमीन पर भी, हजरत अल्लामा हामिद साहब क़िबला की आपने बड़ी वलवला अंगेज़ खिताब, बड़ी बेहतरीन तकरीर समात फरमाई, बहुत उम्दा खिताब समात किया आपने, इस्लाही गुफ्तगू सुनी। अल्लाह तबारक व तआला आपको सुनने के जज्बात अता फरमाए। नात जितनी तवज्जो से सुनते हो उससे 100 गुना ज़्यादा तवज्जो से तकरीर सुना करो। नात इश्क बढ़ाती है, तकरीर इश्क की हिफाजत करती है। तवज्जो रहे और उलमा का एहतराम किया करो। उलमा आवाज़ दे तो तुरंत हाजिर हुआ करो, इसलिए यही बताएंगे कि नबी का मकाम क्या है। और जब मकाम नबी जान लोगे तो नबी का करम हो जाएगा तुम पर। तवज्जो है ना? जोर से बोलो, तवज्जो है ना? बनारस की सरजमीन पर एक मुहिम चली। अभी रबीउल अव्वल शरीफ से पहले 14 तारीख को, रबीउल अव्वल शरीफ से पहले 151 या 52 लोगों को मुर्तद करवा दिया गया। कितने लोगों को? मुर्तद किसे कहते हैं? जो इस्लाम छोड़ दे, दूसरे मज़हब में चला जाए, दूसरे धर्म में चला जाए। तवज्जो है? सुन रहे हो कि नहीं भाई? तवज्जो है ना? बोलिए।
तो बच्चों के साथ सुनिए, बड़ी संजीदगी के साथ काम की बात बता रहा हूं। 151 या 52 लोग मुर्तद हो गए, जिन लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया। तवज्जो रहे। लेकिन जिन लोगों ने इस्लाम छोड़ा उन्हें कन्विंस किया गया, उन्हें समझाया गया, उन्हें लालच दी गई, उन्हें पैसे दिए गए, उन्हें भड़काया गया, उन्हें वर्गलाया गया। लेकिन मक्के की सरजमीन पर आमिना के लाल ने जो इस्लाम की बुनियाद डाली थी, किसी को सिक्कों की लालच नहीं दी, किसी को नोट गड्डी की लालच नहीं दी। कहा अल्लाह एक है, जिसने पहले माना वो सिद्दीक़ अकबर बन गया। तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। इसीलिए हम पहला खलीफा मानते हैं। जिसने पहले मान लिया वो सिद्दीक बना। नबी के बाद जिसका सबसे आला मकाम वो है सिद्दीक़ अकबर। फिर फारूक आए, खलीफा दोम, फारूक आजम बन गए। कहाँ से आए? अबू जहल की लश्कर से निकल कर आए। तुम कहते हो हम भड़का के लेकर जाएंगे, लेकिन नबी की मोहब्बत और नबी की अजमत जिसके सामने आया होगी वो तुम्हारे भड़काने पे नहीं आएगा। याद रखना, तुम आग के शोले पे उसे खड़ा कर दोगे, मगर फिर भी वो कहेगा कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। तारीख गवाह है, जंगे आजादी के दौर में जब हजरत अल्लामा काफी, हजरत सैयद किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को मोहम्मद अरबी के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जा रहा था, तो उन्होंने कहा था मेरी ये ख्वाहिश है। सोचने वालों ने सोचा कि शायद औलाद से मिलने की तमन्ना होगी, बाल बच्चों को देखने की तमन्ना होगी। लोगों ने कहा बताओ, तो कहा मैं दुनिया वालों को एक पैगाम सरेदार देना चाहता हूँ, फांसी के तख्ते से देना चाहता हूँ। कहा ठीक है, दो आखिरी ख्वाहिशें पूरी की जाए। खड़े हो गए फांसी के तख्ते पर, अंग्रेज के हाथ में, उसके जल्लाद के हाथ में मौत जिंदगी। इस वक्त रस्सा खींचे, फांसी के तख्ते पर चढ़ जाए। तवज्जो रहे, नबी के आशिकों का अंदाज ही अलग रहा। तुम यहां रोक रहे हो, हम तो मौत के गले में अपना गला लगाकर, मौत की आंखों में अपनी आंखें डालकर, मौत के सीने से सीना मिलाकर कहते हैं आई लव मोहम्मद। देखो यही हिंदुस्तान है, भारत की सरजमीन है। आज मुसलमानों के साथ तुम गद्दारी कर रहे हो। दिल्ली के गेट पर जाकर देखो, सबसे ज्यादा कुर्बानी में जिनका नाम लिखा है वो है मुसलमान। गद्दारी कर रहे हो, नमक हरामी कर रहे हो। तुम्हारे देश को अंग्रेजी कुत्तों से जिन लोगों ने बचाने में सबसे ज्यादा योगदान दिया वो मुसलमान है, और फिर भी तुम मुसलमान को सताने की कोशिश कर रहे हो। भूलो मत, इनकलाब फिर आएगा। भूलो मत, इनकलाब फिर आएगा, और ये इनकलाब आई लव मोहम्मद का इनकलाब होगा। ये जिहाद आई लव मोहम्मद का जिहाद होगा। याद रखना, हम भड़काने का काम नहीं करते, तुम उकसाने का काम करते हो। जब तुम मारते हो तो हम अपने नबी की अजमत बयान करते हैं। जब तुम जेल में डालने की बातें करते हो तो हम अपने नबी की बात करते हैं। याद रखना, जेल से रिहाई दिलाने वाले का नाम मोहम्मद अरबी। अल्लामा हामिद साहब क़िबला ने भी थोड़ी देर बताया था ना, हजरत बिलाल हबशी का वाक़या बताया था ना, बोलो बताया था ना, बोलो। बनु उमैया बिन खलफ के यहाँ वो कैदी थे, गुलाम थे, गुलामी से आज़ादी दिलाने वाले का नाम मोहम्मद अरबी है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यही है मुरादाबाद के रहने वाले। तख्तेदार पर रख दिया गया, उनके खड़ा कर दिया गया। बोलो क्या बात है? पानी पीना है? नहीं। खाना खाना है? नहीं। मिलना है किसी से? नहीं। रिश्तेदारी निभानी? नहीं। जायदाद के बारे में अपनी औलाद को, अपने वर्षा को बताना? नहीं। फिर बताना क्या है? दुनिया वालों को बताना आई लव मोहम्मद। फांसी का फंदा ये है, जल्लाद काला कपड़ा लेकर खड़ा हुआ है और ये अल्लामा काफी खड़े हैं, सामने मजमा लगा हुआ है। कहते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा।
और अपनी कुर्सी पे नाज करते हो ना, सुन लो, मरोगे तो जला दिया जाएगा तुम्हें। और हमारी देशभक्ति तो अल्लाह ने ऐसी रखी है कि मरने के बाद भी हिस्सा नहीं छोड़ते, हिस्सा नहीं छोड़ते। ये कमेंट करने पर मजबूर किया तुमने। अब भी वक्त है, अगर हिस्सा लेना है तो आओ, इस्लाम कबूल कर लो, ओरिजिनल देशभक्त कहलाओगे। अब कहते हैं काफी, अतलिसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज न हो। कहते हैं अपने लिबास पर नाज मत करो, अपनी ताकत पर गुरूर मत करो। याद रखो, जिस खुदा ने फिरौन को फिरौन बनाया था, उसी खुदा ने दरियाए नील में उसे डिबो कर मारा। तवज्जो है ना, तवज्जो है, जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। आप सोच रहे हो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी आ जाएं और कहें चलो, इसलिए डर रहे हो, हैं? इसीलिए डर रहे हो, बोलो, डर रहे हो। आओ तुम्हें बताते हैं हम, मौत सामने है। काफ़ी चाहते तो आखिरी वक्त अपनी आखिरी ख्वाहिश कह देते मैं ज़िंदा रहना चाहता, मानी जाती, मानी जाती, आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती। और अगर नबी के नाम पे ज़िंदा रहने की वो तमन्ना कर देते तो इन गोरों की हैसियत और औकात क्या थी? जिंदगी देने वाला तो रब्बुल आलमीन है। और जोर से बोलो, का अतलिसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, अतलिसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। और फिर कहा सब फना हो जाएंगे। हाय 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 हाय, न तुम्हारी जेल रहेगी, तवज्जो रहे, न तुम्हारी जेल की सलाखें रहेंगी, अंजुम हक्कानी का चैलेंज बाकी रहेगा। तुम मिट जाओगे, तुम्हारी हुकूमत और गुंडागर्दी मिट जाएगी, मोहम्मद अरबी का पैगाम जिंदा रहेगा, इस्लाम जिंदा रहेगा। इसलिए ये इस्लाम दहशतगर्दी से नहीं फैला, इस्लाम मुस्तफा के प्यार से फैला है। कहते सब फना हो जाएंगे, कलेक्टर मर जाएगा, इंजीनियर मर जाएगा, प्रोफेसर मरेगा, अंग्रेजवन की तरफ इशारा करके कहना बे तहूँ मरबे, मरबे तहूँ, आज जल्लाद बना खड़ा तय भी मरेगा, अफसर बना वर्दी की बहुत ज्यादा, तुझे घमंड आ गया तुझे वर्दी का, मरेगा तू भी मरेगा, नेता तू भी मरेगा, मंत्री तू भी मरेगा। मरेगा कि नहीं मरेगा? बताओ कितने लोग अब तक मर गए आके नेतागिरी जा करके चले गए? बोलो मरे कि नहीं? बोलो मरे ना। कितनी पार्टी वाले मर कर चले गए? बोलो चले गए कि नहीं? जोर से बोलो, चले गए ना। उनका कुछ बाकी है? बताओ बाकी है? 1500 साल हो गए, नबी की जुल्फे बाकी हैं। बोलो तड़प कर बोलो, 1500 साल गुजर गए, नबी की दाढ़ी का बाल बाकी है, नबी की जूतियां बाकी हैं, नबी का अमामा बाकी है, नबी का जुब्बा बाकी है, नबी का पूरा लिबास बाकी है। अल्लाहु अकबर कबीरा, तभी इमाम कहते हैं अल्लाहु अकबर कबीरा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। अभी भी साहब भूख लग गई क्या? अच्छा, वाह, अल्लाह ताला आपको सच्चा पक्का नमाजी बनाए और आपके सदक़े में हमें भी बना नमाजी बनाए। अगर ऐसे ऐसे नमाजी लोग 2-4 ठो मिल जाए ना तो भारत फतेह हो जाएगा। हाँ, याद रखिए, समझ रहे हैं ना? नमाज की आदत डाली, मुजाहिदे मिल्लत को जेल में डाल दिया गया, ताला बंद है, और रात में देख रहा है जेलर की ताला बंद है, मुजाहिदे मिल्लत अंदर बंद थे, बाहर नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। नमाज ऐसा पढ़ो कि ताले टूट जाएं, ऐसा पढ़ो, ऐसे अंदाज में पढ़ो ताले टूट जाएं। कहते सब फना हो जाएंगे, सब मर जाएंगे,
सब मरेंगे। जितनी पार्टी वाले हैं सब मरेंगे, जितनी वर्दी वाले हैं सब मरेंगे। क्या ये नहीं मरेंगे? इनका बाप नहीं मरेगा? इनका जवान बेटा भी मरेगा, इनकी नस्लें मरेंगी। और ऐसा नहीं कि हम बचे रहेंगे, हम भी मरेंगे, लेकिन हम मोहम्मद अरबी के नाम पे जिंदा रहेंगे। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हम जिंदा रहेंगे नबी के नाम पर। अल्लामा काफी कहते हैं सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम पाके मुस्तफा, नाम पाके मुस्तफा, हाँ नाम पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। अब नारा लगना चाहिए था भैया, अब लब्बैक का नारा लगना चाहिए। चालीस मिनट हो गए। आई लव यू कह के मैं खड़ा हुआ था 143 पर, मेरे नाम का अनाउंसमेंट हुआ था और सलाम मैंने आई लव यू पर किया था। समझे कि नहीं? है ना? टाइम हो रहा था आई लव यू, रोक रहा था। अम्मा ने दूध पिलाया तो घड़ी रोक के दिखाओ, दिखाओ रोक के, तुमने ही बनाया। ये 3 वर्ड निकाले तुम ही लोगों ने, अंग्रेज़ों से लिए तुमने, और आज तुम पाबंदी लगा रहे हो। पहले हम ये कहते थे फिदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह, पहले हम कहते थे मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए या रसूल अल्लाह। अब तो कहते हैं मेरी नस्लें आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। तवज्जो के साथ सुनिए, यही मक्के की सरजमीन। ख़त्म करें कि बस ख़त्म किया जाए? मेरी आदत नहीं ज़बरदस्ती बोलने की, याद रखिए। और जब मैं ज़बरदस्ती बोलने पे आ जाता हूँ तो मंत्री भी नहीं रोक पाता मुझे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। 2015 में एक खबीस मरदूद हराम के पिल्ले ने कहा था हम इस्लाम मिटा देंगे। उसका नाम था राजेश्वर सिंह। एक को सिंह नहीं बची उसकी, गायब है सब। लेकिन 2015 में भी इस्लाम था, 2025 में भी इस्लाम है। 10 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, सीना ठोक के इस्लाम चल रहा है। और तुम बनारस की सरजमीन पर पैसे देकर, लालच देकर, लोगों को वरगला कर 151 लोगों को तुमने गैर मुस्लिम बनाया। कुछ नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं किया तुमने। हम तो कहते हैं और मेहनत करने की ज़रूरत है, और मेहनत करो। तुम्हारी तंजीम 100 साल से चल रही है, जिसकी स्थापना हुई है। इशारे में बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खुल के भी बात करना जानता हूँ, सीने पे चढ़ के भी बात करना चाहता हूँ। अभी तो मैं अपने तेवर में बोल रहा हूँ। अगर मैंने अपने दादा जान के तेवर में बोल दिया तो नानी मर जाएगी तुम्हारी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस मुनाजिर और उस मुजाहिद का पोता हूँ जिसने दुश्मनों के कलेजे पे चढ़कर आई लव मोहम्मद कहा। हाँ, आज़ादी के दौर में मोहम्मद अरबी का पैगाम सुना सुना कर, अमन व शांति का पैगाम सुना सुना कर आई लव मोहम्मद कहा है। उस मुजाहिद जंगे आज़ादी को अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब साहब टांडवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। अपने वक्त के जय्यद मुनाजिर, अपने वक्त के वली कामिल और अपने वक्त के बेबाक खतीब जब बोलते थे तो बातिल का कलेजा लहरा जाता है। अभी तो मैं अपने तेवर में बोल रहा हूँ। अगर दादा के तेवर का एक चैप्टर खोल दिया तो तुम अगर मेरे गले में फांसी का फंदा डाल भी दोगे तो मेरी फांसी के फंदे से गला रुकेगा, आवाज़ निकलेगी इंशाअल्लाह आई लव मोहम्मद की। तुम क्या समझते हो मार के आई लव मोहम्मद? हमें मार दोगे, दफना दिया जाएगा, कब्र के अंदर से बोलेंगे आई लव मोहम्मद। समझ क्या रखा है तुमने? गुंडागर्दी करते हो। ताकत क्या मिल गया तुम्हें? ताकत क्या तुम्हें मिल गई है कि अपनी औकात भूल बैठे?
याद रहे, हमारा कनेक्शन ज़मीन पर हुकूमत करने वाले नहीं, पूरी कायनात पर हुकूमत करने वाले मुस्तफ़ा से है। ज़ोर से बोलो। हम आप पे हर वक्त, हम आपके हर वक्त वफादार रहेंगे। आपको बोलना सरकार रहेंगे, ये कलाम नोट करिएगा, पढ़िएगा आज के बाद। हम आपके हर वक्त वफादार रहेंगे। पीछे वालों बोलो, अगर नबी के नाम पे नहीं बोलोगे तो तुम्हें लोग मारेंगे। बोलो, हुजूर के नाम पे जो लोग नहीं बोलते मार वही खाते हैं, और जो हुजूर के नाम पे बोल देते हैं मार खाने के बाद उनकी नस्लें जवान हो जाती हैं। हाँ, उन पे बुढ़ापा नहीं आता। बोलो नबी के नाम पर, हम आपके हर वक्त वफादारी रहेंगे, सरकार रहेंगे। हम आपके हर वक्त वफादारी रहेंगे। थोड़ा सा एक पॉइंट वैल्यूम और बढ़ा लो। हम आपके हर वक्त वफादारी रहेंगे। हम आपके हर वक्त वफादारी रहेंगे, सरकार रहेंगे। मरने के लिए आप पे तैयार रहेंगे। मरने के लिए आप पे, भूलो मत तैयार। और हजरत इमाम अली मकाम करबला की धरती से दुनिया वालों को पैगाम देते हैं, और क्या कहते हैं? नेज़े पे चढ़ गए। ज़माना समझ रहा था कि अब मोहम्मद ही चला गया। ज़माना समझ रहा था कि अब मोहम्मद ही चला गया। गर्दन काट दी गई, गला काट दिया गया, सीना चलनी कर दिया गया, हाथ शहीद कर दिया गया, गला काट के नौके नेज़ा पर रख दिया गया। अब बोलने वाला नहीं, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम दुनिया ने देखा था। कटे हुए सर से हुसैन ने बोला, कटे हुए सर से हुसैन ने बोला। क्या बोला बता दूं? बताऊं? बोलो बताऊं? कौन गांव है ये? सैयद गोरारी, सैयद गोरारी। हाँ, सरदार गांव के रहने वाले, यानी कि आसपास के जितने गांव हैं ये सब गांव का सरदार है। सुभान अल्लाह। तो सरदारी पे एक शेर सुनो हुसैनी हो। सुनाऊं? अम्मा सुनाऊं? सुनाई कि ना सुनाई? सुनाई कि घरे ले जाई? सुनाई। पहले तो चढ़े नेज़े पे, फिर बोले ये शबीर, वह नूर की तनवीर। मैंने कहा ना, मैं इन लोगों से अच्छा पढ़ लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, पहले मैं शायर भी था और बतौर शायर जाता था। ये आज़म भाई हमारे जानते हैं, कुनिया के मुशायरे में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2013 या 14 में शिरकत किया था। बड़ा मजमा था। पहली बार वारिस चिश्ती साहब स्टेज पर आए थे, जो निज़ामत करते हैं, और ज़ैनुल आबिदीन साहब थे। मैंने पढ़ा था एक शेर। नहीं, वो सुना देता हूँ मैं। वो शेर जो मैंने पढ़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं साहिब तरन्नुम भी हूँ, साहिब कलम भी हूँ। मेरे सैकड़ों कलाम मार्केट में अवेलेबल हैं, लोग पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं उन्हीं के नाम से भी दे देता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज एक हाँ, नहीं, वो आज़म भाई का ही है, मेरा नहीं है। तवज्जो के साथ सुनिए। हाँ, आज़म भाई चाहे तो मेरा कलाम पढ़ सकते हैं, पढ़ते भी अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं? पढ़ूं शेर? पढ़ूं। 12वीं तारीख को एक चांद निकला नूर का, और मोहब्बत से बोलो। 12वीं तारीख को एक चांद निकला नूर का, चांद निकला नूर का। 12वीं तारीख को एक चांद निकला नूर का। अरे मौत आई कुफर को, मौत आई कुफर को, फैला उजाला नूर का, एक सरापा नूर का। अभी तो मैं तकरीर कर रहा हूँ। ये आपकी मोहब्बत है जो मैं बोल रहा हूँ, वरना मूड नहीं था बोलने का। या रसूल अल्लाह,
मरने के लिए आप पे तैयार, जोर से बोलो सरकार रहेंगे। पहले तो चढ़े नेज़े पे फिर बोले शबीर, वह नूर की तनवीर। सरदार थे सरदार थे सरदार है सरदार रहेंगे, सरदार रहेंगे। नहीं मजा आया, तवज्जो नहीं दी आपने शेर पर। पहले तो चढ़े नेज़े पे फिर बोले शबीर, वो नूर की तनवीर। कुर्सी पर गौर करने वालों, सरदार थे सरदार है सरदार रहेंगे, सरकार रहेंगे। एक शेर और सुना दूं? बोलिए, पक्का सुना दूं? 100% सुना दूं कि 1000% सुना दूं? इधर वाले कुछ बोल दो मोहब्बत के साथ। अरे भैया चाय नहीं पिया तो क्या हुआ, नबी की मोहब्बत का जाम पिला रहा हूं। पी लो कल मुस्तफ़ा अपने हाथों से जामे कौसर पिलाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। हम आपके हर वक्त वफादार रहेंगे, सरकार 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 रहेंगे। मर जाएंगे, नहीं समझे? आई लव मोहम्मद पे रोक रहे हो? मारेंगे या मर जाएंगे गुस्ताख नबी को, शैतान लही को। अगर तैयार हो तो मोहब्बत के साथ बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस नारे को इतना आम कर दो, आम कर दो, आम कर दो कि इन लोगों की गुठलियां खराब हो जाएं। मारेंगे या मर जाएंगे गुस्ताख नबी को, शैतान लही को, शैतान लही को। मरने के लिए हर घड़ी तैयार, मरने के लिए हर घड़ी। चैलेंज चैलेंज हक्कानी का चैलेंज। आज तक दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं जिसमें लोग फकत एक शख्स पर मरने के लिए तैयार हो जाए। एक लौता धर्म है जिसे कहते हैं मजहब इस्लाम। और अभी आयत करीमा की जरा सी भी झलकी मैंने आपको नहीं दिखाई, जरा सी भी नहीं दिखाई। सुनिए मोहब्बत के साथ। आखिरी मक्ता पढ़ दूं कि जोड़ दूं? जोर से बोलो। मक्तवा पढ़ी? अरे पढ़ी कि ना पढ़ी हो बताओ बा। पिछवा वाले बोलक नहीं है, क्या बात है हो? हैं चच्चा बच्चा की सुन के थोड़ा सा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ मक्ता सुनिए, हक्कानी साहब का अपना कलाम है, ठीक है? हाँ मोहब्बत के साथ सुनिए। लेकिन ये मक्ता जिसको सुनने के लिए सर पे टोपी बहुत जरूरी है। बेचारे भूल गए होंगे तो कैसे क्या किया जाए? नौजवान तो ज़्यादा भूले हुए हैं। अगर मैसेज करे को कहीं, बाबू खायो कि नहीं खायो, ये एक को टाइम 3 टाइम पूछिए खायो, हाँ खा लिया बाबू। लेकिन जलसे में आए तो टोपिया भूल गए। बाबू जैसे अपने बाबू को नहीं भूलते वैसे टोपियों ना भूला करो यार, है कि नहीं? टोपी याद रखा करो, ये तुम्हारी पहचान है। टोपी तुम्हारी पहचान है। क्या है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ ये कछुआ और गिरगिटान वाला बाल मत कटाओ। अगर जुल्फे रखनी है तो जुल्फे रखो, हुजूर की सुन्नत अदा होगी। हाँ समझे कि नहीं? और जब महफिल में आओ और जब निकलो गली से, कोई बात नहीं, हैंडसम बनो यार, कोई टेंशन नहीं। मुसलमान से ज़्यादा हैंडसम कौन है कोई कायनात में खालिद बिन वलीद जैसा हैंडसम? है कोई इस दुनिया में मोहम्मद बिन कासिम जैसा खूबसूरत? है कोई ब्यूटी हजरत ज़ुनैरा जैसी? है कोई खूबसूरत हजरत राबिया बसरी जैसी? कायनात में कोई जवाब नहीं इस्लाम के मानने वालों का। टोपी भी रखा करो अपने साथ, टोपी पहचान है तुम्हारी, याद रखना। टोपी के नाम पे मारा जाएगा तुम्हें डायरेक्ट जन्नत, कुर्ता पैजामे के नाम पे मारा गया तुमको डायरेक्ट जन्नत। अल्लाह बख्शना चाहता है।
अल्लाह जन्नत देना चाह रहा है, तुम लेना नहीं चाह रहे, जन्नत लो। तो बच्चों, तुम अपनी पहचान ऐसी बना लो कि तुम्हें मारा जाए। हम डरते नहीं, हम तो स्टेज पर भी दहाड़ते हैं, और अगर ट्रेनों में गुंडे मिलते हैं तो सीना ठोक कर कहते हैं हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। डराने की कोशिश मत करना, तवज्जो रहे, हर जगह सीना ठोक कर बोलो, इसलिए कि तुम किसी के बाप का नहीं खाते, रसूल पाक का खाते हो, और किसी के बाप की जमीन पर नहीं रहते, अपने बाप आदम की जमीन पर रहते हो। ऑनर ऑफ इंडिया, ऑनर ऑफ इंडिया किसी के बाप का नहीं है। हिंदुस्तान हमरे बाप का है, हमरे अब्बा का है, समझो। उड़ो मत, मैदाने में मरो तो पहले जलो तो, तब हुआ फिर जलावा जाइए। हाँ, बहुत गुंडागर्दी की हो, घबराओ मत, वहां भी सबक दिया जाएगा तुम्हें। क्या कह रहा था मैं? मक्ता मक्ता पढ़ दिया जाए। ये याद है क्या मक्ता पढ़ना? महशर की तमाशत से न घबराओ तुम अंजुम, फरमाओ तबस्सुम। मोहब्बत से बोलो। महशर की तमाशत से न घबराओ तुम अंजुम, फरमाओ तबस्सुम। बख्शिश के लिए अहमद मुख्तार रहेंगे, सरकार रहेंगे। मक्ते का समझ में आवा कछु? समझ में आवा कछु कि नहीं? आवा कछु कि नहीं आवा? क्यों फिक्र हो महशर की तमाशत का जब अंजुम, फरमाए तबस्सुम। बख्शिश के लिए अहमद मुख्तार रहेंगे। जेल में डालने वालों, जहन्नम में जाओगे, कौन बचाएगा? हमको तो हमारा नबी बचा लेगा। आला हजरत कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या ले लें कह दें, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। कहीं भी किसी मामले में हक्का नहीं चूकता नहीं है। हमारे घर के सामने बहुत सारे लोग हैं, सीने पे चढ़ के बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सीने पे चढ़ के। हाँ, स्टेज वाले भाई लोग को चाय पिलाओ, इन लोगों को मत पिलाना। ये लोग कहेंगे कैसा मुफ्ती साहब आ गए यार, दुश्मनी हम ही लोगों से सारी है? नहीं, हम न पिएंगे न पीने देंगे। ये हुई ना बात ना? बोलिए, ये लोग पी लेना तो इन लोगों का हक है कि नहीं? ये लोग मेहमान हैं, मेहमान की कदर करना चाहिए। आप तो मेज़बान है ना? सुनिए, आई लव मोहम्मद पर रोका गया। मक्के की सरजमीन है, अबू जहलवा है। मुस्कुराओ यार। अबू जहलवा, उतबवा, शैबवा, अबू लहबवा, ये साले कमबख्त मरदूद, सारे कमबख्त मरदूद हैं। हाँ, मैंने सारे कहा, साले मत समझिएगा। हाँ वरना गड़बड़ा जाएगा, समझे कि नहीं? ये सारे गुंडे मौजूद थे। एक औरत मैदान में आई, नाम है जुनैरा। जुनैरा नाम है, जुनैरा। हजरत जानते हैं आप खूब अच्छी तरीके से, जुनैरा नाम है। नींद आवत है? मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते सो जाइए, मगर मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। मुसलमानों ने जिस दिन अपना दस्तूर ये बना लिया, फिर पूरी कायनात में अगर झंडा लहराएगा तो अज़मत इस्लाम का लहराएगा। बनाइए अपने आप को, जगाइए अपने आप को, बेदार करिए अपने आप को, किसी के नाम पर नहीं, अपने आका के नाम पर। जुनैरा इस्लाम के ताल्लुक़ से जो आयत करीमा पढ़ी, इसका थोड़ा सा तेवर देख लीजिए, बात ख़त्म करता हूँ।
वक्त ज़्यादा हो गया है ना। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो भरपूर खिदमत करेंगे, हैं। नहीं मिला अगर जेल चलेगा तो जेल में खिदमत करेंगे, जेल में रहने वालों की, है ना। जेलर आएगा तो कहेंगे आई लव मोहम्मद, इंस्पेक्टर आएगा तो कहेंगे आई लव मोहम्मद। मार, कितना मारेगा? मार मार। बिलाल ने कहा था मार कितना मारेगा, मेरे जिस्म के अंदर से एक एक कतरा खून निकाल ले, मगर बिलाल मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। हमें जब तोरे दादा नहीं रोक पाए तब पोता का रोक पाए? पोतो बौरा गए हो, 4 दिन की कुर्सी मिल गई, औकात भूल गए। घबराओ मत, जो उठता है वो गिरता है। वक्त गिरने का आ रहा है तुम्हारा, तवज्जो है ना, सुन रहे हैं ना तवज्जो से। काहे का डर है भाई, किसी के बाप के हिंदुस्तान में है, जो होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। अच्छा ये बताओ डर किस चीज़ का, ये बताओ। मौत किसी नेता के हाथ में है? बोलो बोलो। जिंदगी किसी जेलर के हाथ में है? बोलो जोर से। 5 चीज़ ऐसी है, बताने जा रहा हूँ गारंटी के साथ, डंके की चोट पर, हक्का नहीं बता रहा है। और अल्लामा हामिद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया तारीफ़ फरमाएंगे। तवज्जो के साथ सुनिए। 5 चीज़ ऐसी है जो बंदों के इख्तियार में कतई अल्लाह ने नहीं रखी। नंबर 1 मौत, उसके दस्ते कुदरत में, जब चाहेगा मरेगा आदमी। टाइम फिक्स है, डेट क्लियर है, मरेगा तो मरेगा। 100 साल की ज़िंदगी, 100 साल से 1 दिन पहले नहीं मरेगा। मौत कंफर्म है, और अगर ज़िंदगी है तो कंफर्म है। तवज्जो है। उसके बाद आप कहते हो ना इज्जत, किसके लिए? इज्जत जो नबी के नामूस पे पहरा देगा वही इज्जत वाला होगा। बस इज्जत फ़कत रसूलुल्लाह के ग़ुलामों के लिए, फ़कत रसूलुल्लाह के ग़ुलामों के लिए। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अगर यहाँ इज्जत से नबी की इज्जत पर पहरा दे लिया तो फिर वहाँ नबी की इज्जत देखोगे, और कब्र में जाओगे तो अपनी इज्जत देखोगे। फरिश्ते कहेंगे नम कनौमतिल उरूज, सो जा ऐसे जैसे दुल्हन सोती है। अगर नामूसे रिसालत पर पहरा दिया, ये मुसलमानों के लिए सबसे अहम मुद्दा है। याद रखिए, मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर नबी की जात पर कोई हमला करे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमसे हमारी जान ले लो, हम सब्र कर लेंगे, औलाद छीन लो, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन सुन लो, नबी की इज्जत पर हमला करने की कोशिश मत करना। नबी की इज्जत पर हमला करोगे, हम अपने पूरे खानदान के साथ मैदान में उतर के कहेंगे आई लव मोहम्मद। तारीख का पन्ना देखिए, मक्के के चौराहे पर अबू जहल ने जब सुना कि जुनैरा ने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया, अभी उमर कलमा नहीं लाए हैं, अभी उमर कलमा नहीं लाए, 4-5 ठो सिपाही लिए अबू जहलवा बौराना है, हैं? वहीं में हजरत उमर भी रहे, पहले हजरत नहीं थे, खाली उमर रहे। तो ये बड़े ताकतवर रहे, इनका रोब था, दबदबा था पहले ही से। तो अबू जहलवा एकदम बौराना रहा, सीना ताने रहा, बस हमारे पास सारी खुदाई है, हैं? तवज्जो है। एक खातून ने कलमा पढ़ लिया, किसने? मुसलमानों डरो मत, हम डरने के लिए नहीं पैदा हुए, नबी की जात पर मरने के लिए पैदा हुए। तवज्जो रहे। इमाम अली मकाम ने तो यही पैगाम दिया था, सीना तान कर, जो जान मांगोगे तो जान देगी, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। याद रखना, हमसे ये उम्मीद मत रखना कि हम नबी की इज्जत के नाम पर तुमसे सौदा कर लेंगे, ना, सौदा नहीं करेंगे, नबी की इज्जत के लिए अपनी जान दे देंगे, सौदा नहीं, समझौता नहीं। कुरान की आयत करीमा मैंने पढ़ी है, इसी हवाले से ये भी बात बोलता जाऊँ ताकि साथ में 10-5 मिनट के अंदर बात ख़त्म हो जाए। कुरान अल्लाह का बोलता है,
इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक तहकीक सच्चाई सुन लीजिए, अल्लाह को जो मजहब पसंद है वो मजहब इस्लाम है। अल्लाह के नज़दीक जो पसंदीदा धर्म है वो मजहब। ठंडे हो गए, सुस्त हो गए, ज़रा हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। एनर्जी बढ़ाओ बढ़ाओ, बचाओ नहीं, बढ़ाओ और बढ़ाओ, और एनर्जी सर्फ करो, खर्च करो हुजूर के नाम पर। हुजूर के नाम पर जितना बोलोगे जिस्म उतना ही जवान रहेगा, जितना बोलोगे जिस्म बूढ़ा नहीं होगा और जवान होगा। ईमान की हरारत मजबूत होगी, और जब ईमानी हरारत मजबूत हो जाएगी तो तुम बुढ़ापे में भी अगर किसी बातिल के सामने खड़े होकर नारे तकबीर की सदा बुलंद कर दोगे, वो लरसता हुआ नजर आएगा। एनर्जी बढ़ाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। इस्लाम का लफ्ज़ है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। तवज्जो के साथ मैं अहले मिंबर की भी तवज्जो चाहता हूँ, बस 5 से 10 मिनट में गुफ्तगू तमाम करता हूँ। इस्लाम, पहला वर्ड अलिफ। इस्लाम में कितने हर्फ हैं? कितने हैं? कितने हैं? पक्का गिन लो, एक बार गिनो, गिन के बताओ कै हैं? इस्लाम, इस्लाम, अलिफ 1, सीन 2, लाम 3, अलिफ 4, मीम 5। मक्के से लेके हिंदुस्तान तक यही मीम टारगेट है, यही के पीछे पड़े हैं सब। इजराइल इन्हीं के पीछे, मुसलमान के पीछे, बरतानिया मुसलमान के पीछे, अफगानिस्तान मुसलमान के पीछे, पाकिस्तान मुसलमान के पीछे है, इंडोनेशिया मुसलमान के पीछे। जोर से बोलो, इजराइल मुसलमान के पीछे, चाइना नेपाल मुसलमान के पीछे, यूरोप रूस मुसलमान के पीछे। अब तक ये पीछे पड़े हैं, इस्लाम आगे आगे जा रहा है। 1500 साल से पीछे पीछे है, मुसलमान आगे आगे है। अभी तक समझ में नहीं आया? जेल में डालने वालों आगे आगे चलना है तो इस्लाम के साथ आ जाओ। हाँ, अच्छा ये बताओ, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा चैनल है आज तक, है ना? है ना? न्यूज़ चैनल, पेपरो है, अखबारो है कि नहीं है? है ना? आज तक आगे है कि पीछे है? कैसे बताओ, बताओ। है आगे है, जैसे पूछे बताओ तो कहता आगे है, पीछे है। दैनिक जागरण पीछे, जी न्यूज पीछे, सहारा पीछे, अमर उजाला पीछे। आगे कहा है 1500 साल पहले मोहम्मद आगे आगे। जोर से 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 जोर से, मोहम्मद आगे आगे, अबू बकर पीछे पीछे, और अबू बकर मोहम्मद अरबी के पीछे मुसलमानों के इमाम बना के आगे आगे। तवज्जो रहे, अब मैं जुमला दे रहा हूँ, मचलना है आपको, तवज्जो के साथ सुनिए। इस्लाम का तेवर देखिए। छेड़ा रहे हो किसी को भैया, किसको छेड़ रहे हो? काहे छेड़ रहे हो? बिला वजह छेड़ रहे हो। तुम जितना ही छेड़ोगे इस्लाम उतना ही फैलेगा, उतना ही फैलेगा। कल बना इलाहाबाद की सरजमीन पर तकरीबन 35 लड़के उठाए गए, नाम दिया गया अड्डाबादी का। भदोही घोसिया की सरजमीन पर तकरीबन 15-15 बच्चे या उससे ज़्यादा या इससे कम समथिंग ऐसे ही उठाए गए, और नाम दिया गया अड्डेबादी का। छुपा क्यों रहे हो? सीना तान के बोलो ना, इला मोहम्मद के नाम पर उठाया है, बोलो ना, तो हमारे हर घर से नौजवान निकलेगा। कहा डालो जेल के अंदर, तुम्हारी जेल कम पड़ जाएगी, नबी के गुलाम कभी नहीं कम पड़ेंगे। फजा खराब करने की कोशिश कर रहे हो? सुनो सुनो, कर रहे हो तो सुन ही लो। अबू जहलवा खराब करने की कोशिश की, बौराना रहा है, इब्लिसवा पीछे लगा रहा, बोल बोल बोल, तो बोलिस मोहम्मद होश में आ जाओ वरना मार दिया जाएगा। मोहम्मद अरबी ने कहा तू मारेगा, तू मारेगा, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा।
हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सिर्फ एक वर्ड पर बात कर रहा हूं मैं, इस्लाम। 5 हर्फ है ना, बोलो। पहला अलिफ, अलिफ, अलिफ से पूछो ए अलिफ तू कहाँ से आया, अलिफ से पूछो तू कहाँ से आया, तो अलिफ बोलेगा। मुझसे पूछता मैं कहाँ से आया हूँ, अल्लाह का नाम लेता है ना, मुस्कुरा कर बोलते नहीं आप। अल्लाह की अलिफ को निकाला गया, तवज्जो रहे। अब अल्लाह से अलिफ को निकाला गया, ये बताओ अल्लाह को कोई मिटा सकता है? जोर से बोलो ना यार। अल्लाह को मिटा सकता है? बाउंड्री पार वालों अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर। अरे आ जाओ यार, हाथ दिखा रहे हो ज़बरदस्ती का, इधर आओ, इधर आओ अंदर। अपने उलमा की बात नहीं मानते हो, भागे भागे बाहर रहते हो, है? यहाँ नेतागिरी करोगे, वहाँ बाउंड्री पार कर दिए जाओगे, अंदर रहो। हाँ, नबी की महफिल से भाग रहा था, चल निकल, जन्नत में नहीं है जगह तेरे लिए। बाउंड्री पार, उधर बाउंड्री पार जहन्नम में है। अबू जहलवा मिली फिर। हाँ, अगर अबू बकर से मिलना है तो बाउंड्री के अंदर रहो, तवज्जो रहे। हाँ, बुरा मत मानिएगा, हम चाहते हैं कि आप जन्नत में जाएं, तवज्जो है ना। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पहला वर्ड इस्लाम है, पहला वर्ड अलीफ, और अलीफ का ताल्लुक किससे, रिश्ता किससे है? अल्लाह से। अल्लाह को कोई मिटा पाएगा? है किसी के बाप की औकात? है किसी के पूत ने जो जन्म लिया है अल्लाह से लड़ पाएगा? फिरौनवा लड़ा, मर गवा। नमरुदवा मरा, लड़ा, मर गवा। बोलो, जोर से बोलो। कारूनवा लड़ा, मर गवा, लड़ा नहीं पाई, देखी नहीं पाई, लड़ी क्या है? खाली अकड़ा रहा तो पड़ा रहा, और फिरौनवा आज तक पड़ा है म्यूजियम में। अल्लाह ने कहा तू पड़ा रहे, कयामत तक तुझे देख देख कर लोग कलमा पढ़ेंगे। यही है नबी का गुस्ताख, यही है मूसा का गुस्ताख, यही है अल्लाह का गुस्ताख। तुझे देखेंगे, कहेंगे इस्लाम जिंदाबाद, कल भी था आज भी है। तवज्जो रहे, तवज्जो। अल्लाह को कोई मिटा नहीं सकता, तो इस्लाम का पहला हर्फ है अलीफ। तो ये बताओ, इस्लाम को कोई मिटा पाएगा? जोर से बोलो, मिटा पाएगा? अब दूसरा वर्ड है सीन। सीन को सीन करिए, ये मैं अक्सर बोलता हूँ कहीं कहीं, सीन को सीन करिए हजरत, सीन। अरे ना क्या सीन है यार, है ना। एक तो आजकल सीन आई है बहुत ज़्यादा, लोग जाए जाए देख रहे हैं, खूब तस्वीर बाहर रोवत। अरे बाप रे बाप, खूब रोई। अरे ला, कौन ऐसी मूवी आए गई रोवत है नौजवान हमरा। कुरान पढ़क टाइम न रोइस, करबला में इमाम हुसैन को शहीद किया गया याद करके ना ही रोवा। बाबू और सोना का देखी, उसकी स्टोरी देखी तो रोवत है। अपने आमाल पर रो, अपने आमाल पर, अपने किरदार पर रो। नमाजें गायब है, रोते नहीं हो, शर्म नहीं आती? रोज़े नहीं ठीक से रखते हो, कुरान की तिलावतें नहीं हो पाती, 300 रुपया देकर जाके पिक्चर हॉल में मूवी 3 घंटा बर्बाद करके आते हो, 1-1 मिनट का हिसाब लिया जाएगा। हाँ, बना के लटका दिया जाएगा तुमको सैयारा। हाँ, बस लटकते रहना सैयारा जहन्नम में बन के, और वहीं रोते रहना, या अल्लाह न देखे होते तो आज लटकते ना। अगर देखना है तो हुस्ने यूसुफ देखो, पढ़ो कुरान। देखना है तो नूरे मोहम्मदी देखो, पढ़ो कुरान। देखना है तो जलवे अहले बैत देखो, पढ़ो कुरान। खुदा की कसम, कुरान पढ़ोगे तो सवाब, कुरान देखोगे तो सवाब, कुरान छुओगे तो सवाब, कुरान सीने से लगाओगे तो सवाब, चूम लोगोगे तो सवाब, चूम लोगे तो दूसरा वर्ड है सीन। सीन का क्या मकसद है? लोग कहते हैं इस्लाम दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी का मज़हब, दहशतगर्दी का मज़हब है। उनसे कहना पागल, पाखंडी, बेवकूफ़, जाहिल, बेवकूफ़, अहमक, चौगत, बुखारा। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? उधर क्या है, उधर क्या है? इधर देखो, इधर। मसला ये है कि आप लोग किसी में लेज़र मारा वो देख रहे हैं। ले, अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, गोली तो लगेगी। हाँ, गोली लगे चाहे छर्रा, बात बोलेंगे खर्रा, समझे कि नहीं? मुनाज़रे अहले सुन्नत सय्यदुल मुनाज़रीन अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद गाजी हुजूर अय्यूब मिल्लत का पेट पोता हूँ मैं। किसका पोता हूँ? डरता उड़ता नहीं किसी से।
सुन लो, मैंने कहा था 5 चीज़ें अल्लाह के हाथ में हैं, दस्ते कुदरत में, वो बताई नहीं पूरी। मौत और ज़िंदगी, इज़्ज़त और तो इज़्ज़ मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, ज़िल्लत और इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। और बताई रोज़ी रोटी मंतरी कुर्सी बैठ के नहीं देता है, मदीने वाले मुस्तफ़ा देते हैं। हाँ, तो फिर टेंशन किस बात की? खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। हाँ, किसी के बाप का नहीं खाते। और सुनो, बात कंप्लीट कर देता हूँ, सुनिए। साथ में जुनैरा का वाक़या भी सुन लीजिए और अबू जहलवा की शिकस्त भी देख लीजिए और कुरान की हक्कानियत भी देख लीजिए, हक्कानी से सुन लीजिए तवज्जो के साथ। शहजाद भाई, शहबाज भाई की शहजाद भाई, शहजाद भाई माशाल्लाह, बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। पहली बार मुलाकात हुई, कोशिश करेंगे बार बार मुलाकात हो। कभी आप याद करिए, कभी हम याद करेंगे, है ना, इंशाल्लाह। आज़म भाई तो हमारे याद करते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं भिड़ ही जाते हैं हमसे आकर, इसलिए आज़म है ना, माशाल्लाह। जिंदा हो? अरे जिंदा हो? देखना चाहता हूँ मैं, जुमला देने जा रहा हूँ। सीन, सीन को सीन करिए। आप पूछिए अल्लामा हामिद साहब क़िबला से कि हज़रत सीन कहाँ से आया, तो कहेंगे सीन को सलाम से निकाला गया। मोहब्बत से बोलो, जिंदा नहीं हो, जोर से बोलो, सीन को सलाम से निकाला गया। अब पूछिए हज़रत से सलाम का क्या मतलब, जो कहेंगे सलाम का मतलब है सलामती। हज़रत निकले सुबह सुबह, आपने देखा कहा अस्सलाम वालेकुम हज़रत, पार्षद साहब निकले, अस्सलाम वालेकुम पार्षद जी, नेताजी निकले, अगर अपनी मजालती के हैं तो अस्सलाम वालेकुम, प्रधान जी निकले, अस्सलाम वालेकुम, हाफिज़ साहब निकले, अस्सलाम वालेकुम, आदम इकबाल साहब जा रहे थे, अरे हज़रत अस्सलाम वालेकुम, नफीस निज़ामी साहब निकले, बस्तवी, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप। पूछिए हज़रत अस्सलाम वालेकुम का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे अस्सलाम वालेकुम का मतलब होता है तुम पर सलामती हो। सोशल मीडिया पर भौंकने वाले कुत्तों, जिनका मजहब सलाम से शुरू होता है, सलामती से शुरू होता है, वो दहशतगर्दी का मजहब नहीं है, प्यार और मोहब्बत का मजहब है। हाँ, झूठ मत फैलाओ, मक्कारो, झूठ बोलते हो, तुम्हारी पूरी टीम झूठी है। कितना झूठ बोलोगे? नफरत फैला दी तुमने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान को तोड़ दिया। आपस में बैठकर हम लोग खाते पीते थे, आज तुमने नफरतें फैला दी, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए। और फिर तीसरा हर्फ है लाम, बहुत सारे आए, कहा तो मिटा देंगे मिटा देंगे। एक तो खबीस का बच्चा, मरदूद का बच्चा, हरामी का बच्चा, सुअर का बच्चा, स्टेज से कह रहा हूँ सुअर, खिंजीर का बच्चा। अच्छा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में हो ये ना कि हजरत सुअर का नाम लेने जबान नापाक हो गई। नहीं बाबू, जबान नापाक ऐसे नहीं होती है। कुरान करीम में इसका जिक्र है, वत्तमा वल हमल खिंजीर, लेकिन मकसद वो नहीं है। हाँ, इसको दलील नहीं बना रहा मैं बताना ये चाहता हूँ कि कुछ देहातियों के और लोगों के जहन में ये बात रहती है, सुअर का नाम ले लो तो जुबान नापाक हो जाता 40 दिन तक। बेटा, एक दिन की नमाज छोड़े से कई साल तक जहन्नम में जलोगे पता है? ये तो मालूम है, ये नहीं मालूम हुई है ना, बोलो। एक दिन का रोज़ा छोड़े से 90 साल तक या 900 साल तक गालिबन जहन्नम में जलाए जाओगे। पता है? नहीं पता है? वक्त मेरे ख्याल से ज़्यादा ही हो गया लग रहा है, हैं? हम भी देख ही लेते हैं, हम बड़ी मुश्किल से देखते हैं कभी। अरे बाप रे बाप, 3 बज गए हो, 3:30 होने वाला हैं? 3:30 हो, सठियाए वाला है। अच्छा, बस बात कंप्लीट हो रही मेरी, सुनिए, मुस्कुरा कर कहिए सुभान अल्लाह। आज़म इकबाल साहब भी एकदम नियत बांधे बैठे, पढ़े बगैर जाइब ना, हैं? और तीनों बैठे हैं, नहीं, मैं तकरीर सुनने बैठा हैं? मुझे इजाज़त है। तीनों पढ़ेंगे, वक्त दे देंगे इंशाल्लाह, बस जल्दी ही ख़त्म कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह दोबारा कभी आएंगे तो तकरीर और आगे होगी।
तीसरा हर्फ है लाम, और लाम के बाद फौरन है अलिफ। अलिफ तवज्जो है। और ला के माने होता है अरबी में, ला जो होता है उसके माने होता है नहीं। मतलब साफ है, इस्लाम को कोई नहीं मिटा सकता। अरे मुसलमानों जिंदा हो के बोलो, मुसलमान कभी नहीं मिट सकता। और आखिर में मीम, मीम से जुड़ के रहोगे हमेशा सलामत रहोगे। मक्के में मीम को टारगेट किया गया, कुछ नहीं बिगाड़ सके। पहले अबू बकर मुसलमान हुए, अली मुसलमान हुए, कुछ और लोग मुसलमान हुए, और उसके बाद 40वां हुआ हजरत उमर पे। आज बाप, तब है तो सुन्नी 40वां छोड़बे नहीं कर रहा। 40वां पकड़े रहो, बहुत ताकतवर 40वां है, क्या बात है भाई, क्या बात है। बहुत ताकतवर है 40वां, है ना? तवज्जो है ना? अच्छा लग रहा है कि नहीं आप लोगों को? हैं? मैं कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बयान कर रहा हूँ। बस ये है कि मेरा थोड़ा सा अंदाज टेस्टी है। हाँ, हमारे यहाँ तो टेस्टी वर्ड खुला हुआ है ना, टांडा में। तो मेरा अंदाज टेस्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको खाना बरेली का खिलाता हूँ। बदल जाए। सुना दूं? यहू लोग कहेंगे सब हमारे हिस्से की पढ़े दे हैं, तब कार रही जाएगी। न जीना याद आता है, न मरना याद आता है। आपको क्या कहना है मालूम है ना? मालूम है ना? मैं जैसे ही बोलूंगा आगे आधे पे रुकूंगा, आधा आप कहेंगे। न जीना याद आता है, न मरना याद आता है, न जीना याद आता है, न मरना याद आता है। अगर कुछ याद आता है अगर कुछ याद, और ऊंचा बोलो, अगर कुछ याद, और मिली माँ आयशा को रात में खोई हुई सुई, मिली माँ आयशा को रात में खोई हुई सुई।
से बोलो अगर कुछ, जोर से बोलो, जोर से, जरा जोर से, मोहब्बत से। मदीने वाले मुस्तफा सुन रहे। अगर कुछ याद आता है, और ऊंचा बोलो, अगर कुछ याद आता है, अगर कुछ याद आता। और हम उस नबी के लिए क्यों ना बोले आई लव मोहम्मद, जो रात रात रोता रहा हमारे लिए। आय हाय है। हुजूरे रब, हुजूरे रब, गमे उम्मत में अंजुम रोज उठ उठ कर। हुजूरे रब, गमे उम्मत में अंजुम रोज उठ उठ कर। कौन रोया है? तुम्हारा बाप कभी रोया है, तुम्हारी माँ कभी तुम्हारे लिए रोई है, कभी तुम्हारा भाई रोया है, कभी तुम्हारी बहन रोई है। लेकिन याद रखिए, आज से जिसने 1500 साल पहले मक्के की सरजमीन पर कदम रखा था, दिन में भी रोया था अपनी उम्मत के लिए, रात में भी रोया था अपनी उम्मत के लिए। हजरत सफर में रोया अपनी उम्मत के लिए, हजर में रोया अपनी उम्मत के लिए, खलवत में रोया अपनी उम्मत के लिए, उमर के साथ रोया अपनी उम्मत के लिए, अबू बकर के साथ रोया अपनी उम्मत के लिए, बिलाल के साथ रोया अपनी उम्मत के लिए, जंग के बदर में रोया अपनी उम्मत के लिए। हर जगह जहां भी मेरे नबी की आंखें नम हुई उम्मत के लिए। और हम क्यों ना नाम लें अपने हुजूर का, क्यों ना मर मिटे अपने नाम अपने आका के नाम पर। मक्ता सुनिए, बात कंप्लीट, 2 ही मिनट की बात रहेगी मेरे पास। हालांकि मेरे पास इतना मटेरियल है कि मैं क़यामत तक बोलता रहूँ अगर जिंदा रहूँ तो। लेकिन बात यह है कि क़यामत तक दस्तूर नहीं है जिंदा रहने का, और लोगों का भी नंबर आना है कि नहीं? मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और चल के बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूरे रब, गमे उम्मत में अंजुम रोज उठ उठ करे। हुजूरे रब, गमे उम्मत में अंजुम रोज उठ उठ करे। रसूलुल्लाह का रातों में रोना याद, अगर कुछ याद, आवाज आनी चाहिए, अगर कुछ याद आता है, पीछे वालों तुम भी जरा जोर लगा दो। अगर कुछ याद आता है, अगर कुछ याद आता है, मदीना याद आता है। सुन लिया अबू जहल ने कि सुनैरा ने ईमान कबूल कर लिया है, इस्लाम कबूल कर लिया है, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया है। कहा सुनैरा को लेकर आओ। सुनैरा को लाया गया, बीच बाजार में खड़े चौराहे पर एक खंबे से बांध दिया गया। बांधने के बाद अबू जहल ने हाथ में कोड़ा लिया और कहा सुनैरा, मोहम्मद का कलमा पढ़ना बंद कर दे, छोड़ देंगे। बात कंप्लीट होने जा रही है। मोहम्मद का कलमा पढ़ना बंद कर दे, छोड़ देंगे, माफ कर देंगे। जुनैरा ने कहा आई लव मोहम्मद, मोहब्बत से बोलो। कहा मैं मोहम्मद अरबी से प्यार करती हूँ, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से मैं मोहम्मद अरबी से प्यार करती हूँ। अबू जहल, मार, तेरे बाजुओं में जितनी ताकत है इस्तेमाल कर पूरी ताकत। अबू जहल ने कोड़ा उठाया, पूरी ताकत के साथ मारा था। हजरत जुनैरा के जिस्म पर जब कोड़ा पड़ा है तो जहां पड़ता था कपड़े फट जाते थे, चमड़ी उधर जाती थी, खून रसने लगता था। कोड़े पे कोड़ा मारते जा रहा है अबू जहल। मक्के की सरजमीन पर, मक्के की शाहराहों पे निकलकर कहता था मैं मर्द हूँ। अरे तेरी मर्दानगी पे लानत है, तू मर्द नहीं, हिजड़े से भी बदतर है। एक औरत को सरे रात चौराहे पे लाकर खंबे से बांध कर मार रहा है और कहता है खुद को मर्द है। इसे मर्दानगी नहीं कहते, इसे हिजड़ागिरी कहते हैं। सुन तवज्जो के साथ हजराते गिरामी। जुनैरा ने कहा मार अबू जहल, मार, कितने दम है तेरे अंदर, कितना दम है, मार। उसने मारा, खूब मारा, खूब मारा। जब थक गया तो उमर को कोड़ा दिया। किसको दिया? यही हैं जो बाद में हसरत बने, यही हैं। अबू जहलवा कही सुमर तुम भी मारो,
हजरत उमर नहीं थे, उमर थे खाली। तवज्जो रहे। उमर ने कोड़ा लिया अबू जहल के हाथ से और उठाया और रसीद किया जुनैरा को। ये जुनैरा कौन है? एक लेडी खातून है, इस्लाम की शहजादी है। सुभान अल्लाह। अगर पढ़ाना है तो अपनी बेटी को कटरीना को मत पढ़ाओ, करीना को मत पढ़ाओ, ये सब बेकरीना हैं। इनकी नाइट का कुछ खबर नहीं है। न्यूज़ चैनल पढ़ लो तो इनको यही नहीं मालूम कि कितनों के साथ नाइट गुजारी है। इनका कैरेक्टर सिखाओगे तो कैरेक्टर बिगड़ जाएगा। कैरेक्टर पढ़ाना है तो हजरत जुनैरा को पढ़ाओ, इसलिए कि जब बेटी जुनैरा को पढ़कर एक गाजिया बनेगी तो बेटा रसूलुल्लाह के दीन का सिपाही बनेगा। याद रखना, तवज्जो के साथ सुनो। फिल्मी दुनिया के नचनियों को मत बताओ कि ये फलाना नचनिया है। बताना है तो बताओ अबू बकर है जो नबी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे थे। अल्लाह अकबर। जुनैरा को मारा अबू जहल ने और उमर ने। मारता रहा अबू जहल, मारता रहा। जब थक गया लास्ट में उसने, तवज्जो के साथ सुनिए, नहीं ये कलाम पढ़ ही लीजिएगा। लास्ट में बस बात ख़त्म हो गई। देखिए मैं थक गया हूँ ना, लग रहा है आपको थक गया हूँ। 24 घंटा बोल सकता हूँ। कितने घंटे? तवज्जो है, बहुत दूर तक पहुँच गए आप। 24 घंटा बोल सकता हूँ और हर घंटे में 24 बज जाएंगे। तवज्जो के साथ सुनिए। ईमान मजबूत करिए। हमें ईमान रसूलुल्लाह से मिला है, किसी मदरसे से नहीं मिला। बिगड़े हुए मदरसों से ईमान नहीं मिलता है। ईमान रसूलुल्लाह के आशिकों के मदरसों से मिलता है। बात कंप्लीट। अबू जहल ने रस्सी ली और या रुमाल लिया या कोई कपड़ा लिया, जहन में नहीं है कि क्या लिया था, लेकिन लेने के बाद इस तरीके से पीछे से जुनैरा को दबोचा। इतनी कस के गर्दन दबाई कि हजरत जुनैरा की आंखों का ढेला बाहर आ गया। आंखों से अश्क निकलने लगे, आंसू जारी हुए। आंसुओं के साथ आंखें खून हो गई, आंखों का ढेला बाहर आ गया। कहा जुनैरा अब भी वक्त है, मान जा, तेरी जान बख्श देंगे। अबू जहल की आंखों में आंखें डालकर जुनैरा ने कहा था, अबू जहल मुझे मार के तू चीर फाड़ डाल, मेरे जिस्म का एक एक कतरा लहू आई ला मोहम्मद बोलेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ेगा। हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ सुनिएगा। अब जब उसने दबोचा, दबोचने के बाद हज़रत जुनैरा की आंखों की रोशनी चली गई। जब आंखों की रोशनी चली गई तो हज़रत जुनैरा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अबू जहल ने ताना मारा, कहा हो जुनैरा अब बुला अपने मोहम्मद को और बोल कि तू अपने मोहम्मद के नाम पे मारी जा रही है, तुझे तेरा मोहम्मद बचा ले और तेरी आंखों की रोशनी तुझे वापस करवा दे। बुला अपने मोहम्मद अरबी को। हज़रात गिरामी इतना सुनना था कि वो जुनैरा जो अब तक कोड़े 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 जो पड़ रहे थे उनके जिस्म पर बर्दाश्त कर रही थी, बेसाख्ता बोल पड़ी, बदबख्त तू मेरे पैगंबर की बात कर रहा है, चुप हो जा, खामोश हो जा, मेरे नबी को आने की जरूरत नहीं है, मेरा नबी देख रहा है, मेरा नबी देख रहा है। हजरात जुनैरा ने हाथ उठा दिए, कहा हे मौला, हे परवरदिगारे आलम, या रब्बल आलमीन, अभी तक मेरी इज्जत की बात थी, मैं खामोश थी। अभी तक जिस्म मेरा था, मैं खामोश थी। अभी तक वजूद मेरा था, मैं खामोश थी। अभी तक खून मेरा था, मैं खामोश थी। अभी तक मेरी बात थी, मैं खामोश थी। हे मेरे परवरदिगार, लेकिन अब बात तेरे रसूल की इज्जत की है, अब बात तेरे रसूल की इस्मत की है। परवरदिगार अपने महबूब के वसीले से मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दे, इतना कहना था। अल्लाह अल्लाह हजरत जुनैरा ने वसीले रसूल से दुआ फरमाई, अल्लाह ने नबी के वसीले से हजरत जुनैरा की आंखों की रोशनी वापस फरमा दी। और जोर से बोलो, जितना मजबूत ईमान उतनी तेजी से फायदा। और जोर से बोलो, हजरत फातिमा का इतना मजबूत ईमान था, अल्लाह से कहा मौला जोड़ा दे दे, लड़के परेशान हैं, अल्लाह जोड़ा दे दे, बच्चे परेशान हैं, क्या दिखाएंगे।
ये वही शहजादे जो तेरे दीन पर कुर्बान होंगे। हजरत फातिमा की दुआ मजबूत, ईमान मजबूत, किरदार मजबूत, कैरेक्टर मजबूत, वसीला मजबूत, दुआ की कबूल हुआ। मसला सामने, जोड़े आ गए जिब्रील लेकर। इधर जुनैरा ने दुआ की, आंखों की रोशनी आ गई। जुनैरा ने फिर अबू जहल की आंखों में आके डालकर कहा, ओ अबू जहल देख, मेरे नबी को आना भी नहीं पड़ा, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। जब मोहम्मद के वसीले में इतनी ताकत है तो मोहम्मद आके दुआ करते तो फिर कितनी ताकत होती। आला हजरत अदीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। डॉक्टर इकबाल खतीब मशीक ने कलम उठाया और कलम से कहा लिख, तो कलम ने लिखना शुरू किया और कहा कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम।